जुमा मतलब एक नमाज है, और जुमे का दिन उसकी फजीलत क्या है हमें नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा या तो छुट्टी है तो उसको एंजॉय कर रहे हैं, या सेकंड जुमा की नमाज के ताल्लुक से कुछ इल्म है तो बस जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, खुतबा उतबा सब गायब है इसके अंदर। हालांकि जुमे की नमाज को जो तकसीर किया गया, शॉर्ट किया गया, वो इसीलिए शॉर्ट किया गया कि ज़ोहर नहीं, जुमा के दिन जुमा होती है, इसलिए कि वहाँ खुतबा होता है। खुतबे की वजह से 2 रकातें कम है इसके अंदर, याद रखिए। लेकिन मैंने खुतबा तो यहीं छोड़ दिया, तो गोया जुमे की एक्चुअल मसला ये कि हमको अहमियत नहीं पता है, इसकी वजह से ही सारे प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। तो आइए चंद बातें आज जुमे की फजीलत के ताल्लुक से रखने की कोशिश करूंगा। यकीनन मुकम्मल फ़ज़ाइल रखना मुमकिन नहीं होंगे मेरे लिए, जो कुछ मेरे नज़रों से गुजरा, जो कुछ मैं जमा कर पाया, वो चीज़ें मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि जुमा की फजीलत इससे कई गुना इंशाल्लाह ज़्यादा है, लेकिन जो बातें मेरी समझ में आई, जो मेरी नज़रों से गुजरी, वो बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ यहाँ तक। आइए सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, सूरह क़सस की आयत नंबर 68 में बयान करता और फरमाता और कहता है, व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाउ व यख्तार। अल्लाह फरमाता और कहता है, और तेरा रब पैदा करता है जो चाहता है और चुन लेता है। अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है और उसमें से सेलेक्ट कर लेता है, चुन लेता है। मतलब अल्लाह ताला ने जो चाहा अपनी मखलूक़ात में पैदा किया, और उसके बाद उनमें से जिसको चाहा उसको पसंद किया, सेलेक्ट कर लिया। ठीक, ये बात मैं क्यों रख रहा हूँ? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई इंसान पैदा किए, अरबों खरबों इंसान पैदा किए, लेकिन उनमें से कुछ को अल्लाह ने चुन लिया। वो अल्लाह के चुनिंदा लोग थे, जिनको मुस्तफ़ा कहा जाता है, द सेलेक्टेड वन, द चोजन वन। और वो कौन थे? अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो भी इंसान है, वो भी मर्द है, लेकिन तमाम मर्दों पर उनकी फजीलत है। इसलिए कि अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान किसी इंसान पे जो होता है, उलमा लिखते वो ये है कि अल्लाह उसको नबूवत के लिए चुन ले। तो चोजन वन है, द सेलेक्टेड वन है, तो अल्लाह ने उनको चुन लिया। तो इंसानों में कुछ को चुन लिया, उनकी फजीलत बयान कर दी। अंबियाओं की फजीलत तमाम इंसानियत भी मिल जाए तो एक नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकती। तमाम इंसानियत की नेकियां मिला ली जाए तो भी एक नबी की नेकियों को नहीं पहुंच सकती। ठीक है, तो ये उनका मुकाम, ये इनका मुकाम। अंबिया के बाद फिर इंसानों में से किसी को चुना, तो वो है जो अंबिया के पैरोकार बने, जिनको हवारीन या सहाबा कहा जाता है। तो इनको भी सेलेक्ट कर लिया, इनको भी चूज कर लिया, और जब इनको सेलेक्ट कर लिया, इनको चूज कर लिया, तो इनका मुकाम क्या है वो भी हम जानते हैं। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर तुम में का एक ओहद पहाड़ के बराबर भी खर्च कर दे, और मेरा एक सहाबी एक मुद या आधा मुद या एक मुट्ठी आधा मुट्ठी आम ज़बान में कहूँ, अगर जो भी सखा कर दे तो उसके बराबर तुम नहीं पहुंच सकते। समझ रहा? तो ये है सहाबा का मुकाम। तो उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ चीज़ें पैदा की, साल बनाया, महीने बनाए, दिन बनाए, तो इनमें भी सेलेक्ट कर लिया। साल बनाया तो गुनाहों के माफ़ी की और नेकी के इजाफे के एतबार से रमज़ान दे दिया। इसी तरह दिन बनाए तो दिनों के अंदर जुमा को चुन लिया। तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक को पैदा करता है और जिसको चाहता है चुन लेता है। तो उसी तरह जैसा इंसानों में लोगों को चुना, वो अंबिया बन गए, उनके बाद लोगों को चुना जो सहाबा बन गए, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महीने बनाए, दिन बनाए, साल बनाए, और दिनों में भी कुछ दिनों को सेलेक्ट कर लिया और चुन लिया। याद रखें, अब उन दिनों को चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुन लिया, सेलेक्ट कर लिया, वो चोजन हो गया। याद रखिए, और अल्लाह ये करता है, याद रखिए, अल्लाह जिसको चाहता है, जब चाहता है, जैसे चाहता है फजीलत देता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जुमा चोजन और सेलेक्टेड है। याद रखिए, इंसानों में से या पूरे इंसान मिलके या पूरे मुसलमान मिलके किसी चीज को फजीलत नहीं दे सकते। तो ये अल्लाह का फजल है कि उसने कुछ दिनों को चुना ताकि उसमें इंसान नेकियां करे और गुनाहों से अपने आप को बचाए, या अपने गुनाहों की माफी मांगे, या अपने गुनाहों की माफी करवाए। तो उन्हीं चोजन, उन्हीं सेलेक्टेड दिन में से अल्लाह ताला ने जो हफ्ते में चुना, वो दिन कौन सा है? जुमा का दिन है। याद रखिए, तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से जिसको चाहता है फजीलत देता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो किसी और मखलूक की बात हो, चाहे वो किसी दिन की बात हो, या चाहे कोई और चीज़ याद रखिए वो देता है। इसी तरह इंसानों के लिए ये चीज़ अहम है, मोमिनों के लिए ये चीज़ अहम है कि जब अल्लाह किसी चीज़ को फजीलत देता है, उसको गनीमत जान के उसको इनकैश कर ले, उसका फ़ायदा उठा ले। रमज़ान को फजीलत दी, फ़ायदा उठा लो, अपने गुनाहों की माफ़ी करा लो, नेकियों में इजाफा कर लो, इतना कर लो कि मग़फ़िरत करा लो अपने रब से। जुमा दे दिया, गनीमत जान लो, खूब अमाल करो, अच्छे से अच्छे नेकियों में इजाफा करो, गुनाहों की माफ़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब मनवा लो, तो रब को मनवा लो उस दिन। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फजीलत दी है। हमारा काम है इन फ़ज़ाइल को समझ के, इस पे अमल करके नेकियों में इजाफा करें, उन दिनों में, उन महीनों में, उन अय्याम में, उन जगहों पर। जैसे मक्के को अल्लाह ने फजीलत दे दी है ना, उन जगहों पर, उन दिनों में जाकर अपना फ़ायदा उठा ले, नेकियों में इजाफा कर ले, गुनाहों से अपने आप को बचा ले, और गुमराह ज़िंदगी को तब्दील करके हिदायत याफ्ता बन जाए। ये तमाम काम हमको करना है, याद रखिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमा को चुन लिया, जैसे वो चुनता है,
उसकी अपनी मर्जी से, और जब वो किसी चीज़ को चुन लेता है हमारा काम है उसके फ़ज़ाइल का फ़ायदा उठाए और उन दिनों में अल्लाह से तौबा करके इस्तिग़फ़ार करके अपनी गुनाहों की माफ़ी करे, और यही अक्लमंद इंसान की पहचान है। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, हदीस के अल्फाज सुनिए, अल्लाह ताला ने इन लोगों को जो हमसे पहले थे जुमे से गुमराह कर दिया। जुमा बड़ा स्पेशल है, याद रखिए। हमसे पहले के जो लोग थे जुमे के जरिए अल्लाह इनको गुमराह किया। शायद वो लोग जुमे की अहमियत समझ नहीं पाए, जुमा दिया गया कबूल ना किया हो, जुमा दिया गया मनमानी करके कोई और दिन पसंद किया गया हो। होता है ना, जैसा कि यहूद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऑप्शन देता है और वो ऑप्शन को गलत ऑप्ट करते हैं हमेशा। अल्लाह कहता है कुर्बानी कर दो जानवर की, कितने बहाने बनाते हैं अननेसेसरीली, फिर मुश्किल हो जाती है कुर्बानी। है सो पूरा वाक़या है, सूरह बकरा पढ़िया। तो इनकी आदत थी, तो जुमा दिया गया होगा, हो सकता खुद से कुछ बोला हो, ये नहीं ये चलेगा, या हो सकता उसका फायदा ना उठा के आजमाइश में पड़ गए हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मतलब पिछली कौमों को ये मिला था, फायदा नहीं उठा सकी। उम्मत मुस्लिमा जुमा के साथ खास है, जैसा इसका उम्मत का नबी खास है, ये उम्मत खास है, तो इस उम्मत को दिया गया दिन भी खास है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह ताला ने इन लोगों को जो हमसे पहले थे जुमे से गुमराह कर दिया, तो यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मुकर्रर कर दिया। फिर शायद जुमे को फायदा ना उठा पाए या मनमानी की तो हफ्ता दे दिया, और फिर फरमाया और कहा, और ईसाइयों के लिए इतवार का दिन मुकर्रर किया। फिर अल्लाह ताला ने हमें लेकर आया, मतलब हम लोगों को, मुसलमानों को अल्लाह ताला लेकर आए, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हमें लेकर आए और हमें जुमे के दिन से राह समझाई, जुमे के दिन के जरिए हमको हिदायत दी। याद रखिए इस दिन के जरिए, तो गोया जुमा बड़ा अहम दिन है। याद रखिए जुमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हमें है। जुमा इस दिन को हमें चाहिए कि सही ढंग से हम मनाएं। जुमा इस दिन हम खूब खूब इबादत करें। जुमा इस दिन जो जो सुन्नत है उस पर अमल करने को है। जुमा अपनी मगफिरत के लिए इसको तय कर ले। जुमा खास दुआओं के लिए हम खास करें। जुमा बहुत सारी चीजों का इसमें एहतमाम करना है। याद रखिए ये बड़ा अहम दिन है। याद रखिए वैसे जुमा कहते जमा से लफ्ज आता, चूंकि इस दिन लोग जमा होने वाले हैं, ये क़यामत कायम होने वाला दिन है जमा। वैसे भी जुमा में लोग मस्जिद में जमा होते हैं, जामा मस्जिद, वहां भी जमा होते हैं, लेकिन जुमा वो दिन है जिस दिन लोग रोज़े क़यामत भी जमा हो चुके, इस दिन क़यामत कायम हो। समझ रहा? तो बहरहाल जमा होने का दिन, चाहे वो जुमा के दिन नमाज जुमा की शक्ल में या जुमा के दिन क़यामत आने के बाद इंसानों की जमा होने की शक्ल। ठीक, तो आप फरमाया दूसरी कौमें आजमाई गई इस दिन से, हमें हिदायत दी गई इस दिन से, लिहाजा इस दिन को ज़ाया ना करें। हिदायत मतलब खाली छुट्टी के अब तक खुश हो रहे हैं, ये जुमा है तो हॉलीडे है तो मनाएंगे, या मेंटेनेंस डे है तो आज फ्री रहते, नहीं। जुमा बहुत अहम है एक मुसलमान और एक मोमिन के लिए। इसको फ़ायदा उठाए, इसको इनकैश कीजिए, इसके फ़ज़ाइल को जो है खूब जो है हम लोग अपनाएं और इसमें अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगे। ठीक, तो अल्लाह ताला ने इस अजीम तरीन दिन को याद रखे हमें दिया और इसको बहुत ज़्यादा खुसूसियतों का हामिल बना दिया इस दिन को, जिसको हम जुमा कहते हैं। तो हमें मखसूस इबादतें जो इस दिन के लिए ख़ास है करना चाहिए। आम इबादतें भी है लेकिन इस दिन की कुछ खास है, करना चाहिए। और इस दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दावत दी है इस दिन के जरिए, वो क्या दावत है? बहुत सारे अच्छे अमाल जो इस दिन करना है, एक दावत है अल्लाह की तरफ, ताकि हमारी नेकियों में इजाफा और हम अपने गुनाहों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगे। याद रखें सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कहते हैं, जुमे का दिन वो बेहतरीन दिन है, जुमे का दिन सबसे बेहतरीन दिन है जिसमें सूरज तुलू होता है। जुमा बेस्ट डे है जिस दिन सूरज निकलता है। सूरज तो रोज निकलता है ना, हफ्ता निकलता है, इतवार निकलता है, यौमुल अहद, यौमुल इस्नैन, यौमुल सलास, यौमुल खमीस, मतलब जो है इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा है ना, निकलता है। लेकिन जो हफ्ते भर में सूरज जिस दिन निकलता है, जिसकी सबसे ज्यादा फजीलत है, वो दिन कौन सा है? यौमुल जुमा। तो सूरज के ताल्लुक से आप फरमाते, हदीस जो है हदीस सही मुस्लिम की, आपने फरमाया जुमे का दिन सबसे बेहतरीन दिन है जिसपे सूरज निकलता है। ठीक है, तो बेस्ट डे है, याद रखिए, तुलू होता है। इस दिन आदम को अल्लाह ताला ने पैदा किया। और क्या खुसूसियत है इस दिन की? इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। दूसरा फरमाया इसी दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया, जन्नत में भी इसी दिन ये गए, और इसी दिन इन्हें इससे निकाला गया, जन्नत से इसी दिन ये निकाले गए। क़यामत भी जुमे को ही कायम हो, क़यामत भी इसी दिन आने वाली, इसलिए यौमुल जुमा ही जमा होने का दिन है। चाहे नमाज जुमा की शक्ल में भी जमा होते हो और क़यामत कायम होंगी तो तब भी लोग जमा हो जाए, तो क़यामत इसी दिन कायम होंगी। आदम अलैहिस्सलाम इस दिन पैदा किए गए, जन्नत में दाखिल किए गए, जन्नत से निकाले गए, समझ मतलब दुनिया में आए, और इसी दिन क़यामत कायम होने वाली है। बहुत अफजल दिन है, ये मजाक नहीं है, ये छुट्टी का दिन नहीं है। हालत यह है कि जो लोग हफ्ता भर भी फजर पढ़ते हैं, जुमा को फजर नहीं पढ़ते चूंकि वर्किंग डे नहीं, आज बोले लंबा सोना है, कितनी ताज्जुब की बात है।
कितनी अमेजिंग है। याद रखिए, मैं ये क्यों बात बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि लोग जुमा को मजाक समझते हैं, जुमा को जोकिंग देते हैं, जुमा को छुट्टी का दिन समझ आए। छुट्टी दी जा रही है आपको क्यों? मुस्लिम ममालिक में, मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस में, इसलिए कि इसकी फजाइल है, ना कि इसमें सोना है, सिर्फ सुस्ती वो करना है और जुमा के पहले उठना है, 10 मिनट पहले नहाना है और चल जाना है मस्जिद। बड़ा अहम दिन है, याद रखिए। इस दिन को जाया मत की, क़यामत इसी दिन कायम होगी। आइए, मुस्नद अहमद और इब्न माजा की रिवायत है, अबू लुबाबा बदरी रजी अल्लाह अन्हु इसके रावी फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और से सुनिए, यकीनन जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। सूरज जिस पे तुलू होता है सबसे अफजल दिन है, पहली हदीस में चला गया। ये हदीस क्या बयान करिए, ये तमाम दिनों का सरदार है। समझ रहा? तो जुमा क्या फरमा रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह ताला के यहाँ सबसे अजीम है। अल्लाह ताला के यहाँ सबसे अजीम है हमारे लिए, हम बेकार जाया कर रहे हैं। छुट्टी है तो फायदा उठाइए, सबसे अजीम है। फिर फरमाया, ये अल्लाह ताला के यहाँ ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र से भी ज्यादा बढ़कर है। ये अल्लाह ताला के नजदीक ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र से ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र तो सिर्फ मनाने की है, त्योहार है मुसलमानों के, जो बार बार आने वाला दिन है जिसमें खुशियां मनाते हैं। लेकिन जुमा फजाइल के एतबार से उससे ज्यादा फजीलतें लिए हुए अपने। तो फरमाया, अल्लाह के नजदीक ईद उल अज़हा ईद उल फित्र के दिन से भी बढ़कर है। इसकी 5 खसलतें हैं, इस दिन की 5 स्पेशलिटीज है, 5 खसलतें इस दिन की। इस दिन में अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा फरमाया, इस दिन ये पैदा हुए। दूसरा फरमाया, और इसी दिन इनको जमीन पर उतारा गया, मतलब इनसे खता हुई फिर माफी भी जमीन पर उतारे गए, और इसी दिन इन्हें फौत किया गया, इनका इंतकाल भी दुनिया आने के बाद जुमा को ही हुआ। फिर फरमाया, और जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है, एक ऐसी सा है, एक ऐसा वक्त है, एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर जो कुछ भी मांगा जाए अल्लाह अता करता है, सिर्फ हराम चीज ना मांगी जाए। ये इसकी खसलत है। फिर फरमाया, इसी दिन क़यामत कायम होंगी, ये इसकी खसलत है। फिर फरमाया, हर मुखर्रब फरिश्ता, अल्लाह के मुखर्रब फरिश्ते हैं, स्पेशल फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए होते हैं, उनको बोलते हैं मुखर्रब फरिश्ते। मुखर्रब फरिश्ते, ये मुखर्रब फरिश्ते कैसे होते हैं, क्या इनका मामला है? फरिश्तों की दुनिया में एक लेक्चर है, उसमें जरूर आप सुने, कितने अमेजिंग ये फरिश्ते हैं यार। तो बहरहाल, हर मुखर्रब फरिश्ता जो अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह के अर्श को उठाए रहता है या उठाएगा, अल्लाह के अर्श से इसका ताल्लुक है। मुखर्रब फरिश्ता आसमान और जमीन और हवा, आसमान और जमीन और हवा और समंदर जुमा के दिन से डरते हैं। अल्लाह का मुखर्रब फरिश्ता जमीन और आसमान, हवा और समंदर, मतलब जमीन, आसमान, हवा और पानी, सब जुमा के दिन से डरते जब ये आता है। क्यों? क्योंकि जुमा को क़यामत कायम है, तो वो घबरा जाते, वो डर जाते अपने रब से। समझ रहा? और मुसलमान का हाल ये सबसे ज्यादा मस्त होकर पड़ा हुआ है जुमा के दिन। जो जुमा की मखसूस इबादत है वो तो गायब है, फराइज भी इस दिन छूट जाते हैं, इसलिए कि बोले हफ्ता भर नमाज पढ़ाना मैंने फजर की। जुमा आज एक छुट्टी का दिन है, क्योंकि ऑफिस रहता जल्दी 8 बजे तो उठ जा रहा है, फजर हो जा रही, ऑफिस नहीं है आज तो फजर भी नहीं है आज। सुभान अल्लाह, ये तो इतना अजीम दिन है, ये दिनों का सरदार है, सबसे अफजल दिन है जिस पर सूरज तुलू होता है। इस दिन अल्लाह के मुखर्रब फरिश्ते जमीन, आसमान, समंदर, हर कोई, हवा, पानी सब डर रहे हैं, क्योंकि इस दिन क़यामत कायम। आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में भेजे गए, आदम अलैहिस्सलाम इसी दिन वफात पाए, और एक ऐसी घड़ी है इस दिन में जिस घड़ी में जो दुआ मांगी जाए रद्द नहीं होती सिवाय हराम चीज ना मांगे। और इसके साथ साथ इसकी एक और फजीलत है, इसी दिन क़यामत कायम हो और हर कोई इस दिन से डरता है अल्लाह की। सिर्फ इब्ने आदम जो है मस्त है, जिन और इंस नहीं समझ पा रहे कि रब्बुल इज्जत ने क्या फजीलत का हामिल बनाया इस दिन को। इसकी फजीलत को समझ के अपने जिंदगियों को हम बदले। आइए, अब इस ऊपर वाली हदीस में एक जो नुक्ता हमको इजाफी मिला, उससे पहले की हदीस में भी सेम था। आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, तौबा किए, जन्नत में डाले गए, दुनिया में भेजे गए, इंतकाल हुआ इसी दिन, ये बातें तो पता चल गई हमको। लेकिन एक इजाफी चीज थी इसके अंदर, वो ये थी, इसमें घड़ी आती है, एक टाइम है जिसमें मांगी गई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता सिवाय हराम चीज ना मांगी जाए। आइए उसके ताल्लुक से थोड़ी सी तफसीलात देखते हैं। अबू दाऊद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा जुमा का दिन 12 सात में जो है 12 घड़ियां इसके अंदर होती है, 12 पार्ट्स जिसको बोल लीजिए आम जबान में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जुमा के दिन में 12 सात है, 12 घड़ियां है, 12 घड़ियां है, या 12 घड़ियों का होता है। इसमें एक घड़ी ऐसी है कि मुसलमान इस घड़ी को पाकर अल्लाह से जो मांगता है तो अल्लाह इसे जरूर देता है, लिहाजा इसे तुम असर के बाद आखिर घड़ी में तलाश करो। जुमा का दिन 12 घड़ियों में आपने फरमाए तकसीम होता है। इसमें एक घड़ी ऐसी है जिस घड़ी के अंदर, समझो, जिस घड़ी के अंदर जो मोमिन दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता है,
और इस घड़ी को तुम असर के बाद तलाश करो। ये आपसे फरमाते हैं, और तुम असर के बाद आखिरी घड़ी में इसको तलाश करो। तो गोया जुमा पूरा दिन है, पूरे दिन में असर के बाद से लेकर, और हम जानते हैं ना दिन कब बदलता है, तो मैं समझ रहा हूँ इल्म होगा, दिन मगरिब से बदलता है इस्लाम में। रात के 12 बजे के चक्कर में मत जाइए, ठीक है। मगरिब से दिन बदलता है। इसकी दलील क्या है, बहुत ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाऊँगा। जब रमज़ान का महीना आता है तो पहले क्या पढ़ते हैं, तरावी, और बाद में रोज़ा रखते हैं ना। तो मगरिब होते ही चांद दिख गया, रे रमज़ान शुरू हो गया, अब तरावी होंगी आज, समझिए आप, ठीक है। तो मगरिब से शुरू होता है, इसीलिए जुमा से एक दिन पहले को उर्दू ज़बान में क्या बोलते हैं, जुमेरात। जुमा की रात आने वाली है, आगा हो जाओ, ठीक है। इसी इसको बोलते हैं जुमेरात, कि जुमा की रात अभी आ जाती, ये दिन एहतमाम करो इसका, अभी से पालो। तो गोया जुमेरात की रात, थर्सडे के दिन मगरिब से जुमा शुरू होता है, इसीलिए उसको उर्दू में जुमेरात बोलते हैं। जुमा की रात आज आ जाती है एक दिन पहले, फिर जुमा आता है। अब जुमा के दिन असर के बाद आप समय फरमाया इसको तलाश करो, तो जुमा के दिन असर के बाद बोले तो दिन कब खत्म होता है, मगरिब में। मगरिब से क्या लगेगा, यौमुस सब्त, हफ्ता लग जाएगा, शनीचर लग जाएगा, ठीक है। तो गोया असर से मगरिब के बीच में है। इस घड़ी में मांगी गई दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, सिवाय हराम चीज ना मांगी जाए। डन। बहुत सारे लोग मुसीबतों से, बीमारियों से, तकलीफों से, परेशानियों से, जिस्मानी परेशानियों से, घरेलू परेशानियों से, माली परेशानियों से परेशान है। बस उठा लीजिए इस दिन का फायदा, मना लीजिए इस दिन को, हकीकत में मना लीजिए अपने रब को, करवा लीजिए अपनी दुआ कबूल। रद्द नहीं करता अल्लाह मोमिन की दुआ, सिवाय हराम चीज ना मान। तो आप फरमाते हैं अल्लाह जरूर देता है, लिहाजा इसे तुम असर के बाद आखिरी घड़ी में तलाश करो। तो देखिए आप कितनी फजीलत है इस यौमुल जुमा की, जुमा के एक दिन की, याद रखिए। तो आप कोई इंसान ये घड़ी को कभी गलती से भी ज़ाया ना होने, खूब फायदा उठाए इस घड़ी का, याद रखे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जुमा के दिन में भी असर के बाद के वक्त को एक खास फजीलत दी थी जुमा के दिन के, ताकि इसमें किया जाए अमल, बहुत बेहतरीन होता है, दुआ के एतबार से कबूल हो जाता है। और जुमा कब से चालू होता है मैं तफसीर रख चुका हूँ, ये थर्सडे के दिन मगरिब से सूरज गुरूब होने से लेकर फ्राइडे के दिन सूरज गुरूब होने तक चलता है। इसको उर्दू में जुमेरात की रात, जुमेरात की एक्चुअली जुमा की रात ही है, जुमेरात की रात से लेकर हफ्ता लगने से पहले जुमा की मगरिब तक होता है, याद रखिए। तो इसमें पाले। इसी तरह जो है अबू दाऊद और हाकिम और नसाई की रिवायत है, इस रिवायत के अंदर है इसे असर के बाद आखिरी साथ में तलाश करो। तो कोई असर के बाद आखिरी हिस्से में ये वक्त आता है जिसमें हम खूब दुआएं करें, याद रखें। तो यहाँ पता चला कि असर के बाद हमको ये दुआ करना चाहिए। अब आइए एक और फजीलत इस दिन की क्या है जिसका फायदा हम उठा सकते हैं। वो हदीस इस तरह से है, सुनन निसाई और मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी फरमाते हैं, कहते हैं जो कोई जुमा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करे तो अल्लाह ताला इसके लिए 2 जुमा के दरमियान जो है नूर रोशन कर देगा। जो कोई जुमा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करे तो अल्लाह 2 जुमों के दरमियान इसके लिए एक नूर को रोशन कर देता है। और लाइट, रोशनी कभी फायदेमंद चीज ही, इसमें इंसान को दिखता है, और अंधेरा नुकसानदेह इसलिए कि उसमें आप नहीं जानते क्या आगे हो सकता। तो नूर हिदायत आपके लिए कर देता है कि 2 जुमा के बीच में ये नूर चमकता रहता है आपके लिए। क्या करना है उस दिन, सूरतुल कहफ की तिलावत करना है पूरे जुमा में। तो जुमा कब चालू होता है, जुमेरात की रात से, तो वहां से लेकर तो दूसरे दिन तक कभी भी कर सकते। कोई जरूरी नहीं जुमे की नमाज से पहले, कोई जरूरी नहीं जुमे की नमाज के बाद, कोई जरूरी नहीं जुमा के दिन फजर के बाद। आप मगरिब के बाद से लेकर जुमेरात थर्सडे गुजर गया, मगरिब हो गई, वहां से लेकर सेकंड डे तक कर सकते हैं। एक साथ बैठ के कीजिए, या एक साथ नहीं हो सकते किसी वजह से तो तोड़ तोड़ के कीजिए, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। कि भाई कुछ शुरू कर दिया, फिर बीच में टाइम आ गया, नमाज वगैरह जाके आए, फिर आपका कंटिन्यू कर लिया और माशाल्लाह एक हाफ एन आवर हार्डली ज्यादा से ज्यादा खत्म हो गया आपका सूरतुल कहफ। जरूर पढ़े। और सूरतुल कहफ जब सबसे अफजल और सबसे अजीम दिन में पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा सूरतुल कहफ की तफसीर पर भी जरा गौर करें कि क्या वो संदेश, क्या मैसेज और क्या पैगाम है सूरत के अंदर की सबसे अजीम और सबसे अफजल दिन इसको पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी। सूरतुल कहफ के अंदर बहुत सारे खजाने हैं छुपे हुए, याद रखिए, जिनको आप जब पढ़ेंगे जुमा के और सबसे अफजल दिन, तो इसको याद रखेंगे। ये क्या है, इसकी पहली 10 आयतों की सिर्फ फजीलत ये है इस सूरतुल कहफ की कि जो इसको तिलावत करता है किससे महफूज रहेगा, दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और दज्जाल का फितना क्या है, सिर्फ एक रिवायत रखता हूँ इस ताल्लुक से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबियाओं ने मुझसे पहले तक, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तक दज्जाल के फितने से अपनी कौम को डराया है। नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल इंसानी की तरफ भेजे गए,
उनसे लेकर तमाम अंबियाओं ने किससे डराया अपनी कौम को? दज्जाल से। और दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना नहीं हुआ है, इसलिए तमाम अंबियाओं ने डराया है। और सहाबा को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बयान की, सहाबा कांपने लगे, डर गए, क्योंकि वो जानते थे आखिरी नबी के बाद इसका आना तो तय है, लेकिन डराना पहले नबी से, पहले रसूल डरा रहे हैं अपनी कौम को दज्जाल के फितने से। कितना डेंजरस फितना, उससे बस पहली 10 आयतों की फजीलत, कुछ ना कुछ तो पैगाम है इन 10 आयतों में। बोलिए उस पैगाम को, जाइए उसकी तफसीर और उसकी गहराइयों में, फिर पता चलेगा क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज अल्लाह दे, क्या सिग्नल्स पास की जा रहे रोज़े क़यामत जो सबसे बड़ा फितना आने वाला है, उससे बचना है। तो ये है मेरे तरफ से पैगाम और हिदायत। देखो, डिकोड करो इसके पैगामों को, इन मैसेजेस को देखो, इसकी तफसीलात में जाओ, इसकी तशरीह में जाओ, इसकी गहराइयों में जाओ, और अपने आप को और अपने आने वाली नस्लों को दज्जाल की, वो दज्जाल जो अजीम आने वाला है सबसे बड़ा, उसके बाद छोटे मोटे दज्जाल तो इंशाल्लाह यूं निकल जाएंगे। सबसे बड़े फितने का इसके अंदर हर 10 आयतों में, एक रिवायत में कि पहली 10 आखिरी 10 की भी अल्फाज है एक हदीस के अंदर, या आखिरी 10 भी दज्जाल के फितने से न, समझा। सूरतुल कहफ पढ़िए, नौजवानों के वाक़े से चालू होती है जो अपने रब पर ईमान लाए और फिर वो अपनी जानों को बचाने एक गुफा में छुप गए। रब्बुल इज़्ज़त ने उनको निशानी बना, जब उठे पता नहीं कितने 100 साल बाद, आशा खत्म हो चुका था, लोग ईमान ला चुके थे, ये ईमान लाए थे, कोई ईमान वाला नहीं था। जब ये उठे नींदों से तो सब ईमान वाले थे, लोगों ने पहचान लिया, कहा अच्छा तुम तो वो, तुम्हारे किस्से मशहूर थे, लोग बोलते थे कुछ नौजवान चले गए, वो तुम पहचान ले लो। पढ़िए सूरत। इस दिन खास क्या होता है जब ये पढ़ लेते हैं आप, तो एक जुमा से दूसरे जुमा एक नूर आपके लिए रोशन कर दिया जाता है। ये सूरतुल कहफ की फजीलत है, खास तौर से जुमा के दिन पढ़े जाने के लिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस दिन, जहाँ ये दिन फजीलत वाला है, तमाम चीजें हैं, अब इस दिन और भी फजीलत है, याद रखिए। उन फजाइल में से एक फजीलत क्या है, याद रखिए इस दिन की, वो ये नमाज जुमा। बहुत सारी फजीलतें हम देखते आ रहे हैं, बहुत सारे करने वाले काम भी देखते आ रहे हैं, है ना। दुआ का हमने देख लिया, सूरतुल कहफ का देख लिया। अब इस दिन एक और अमल है जो बड़ा अहम है, याद रखिए, इम्पोर्टेंट, या मैं कहूँगा एक और अमल है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? सलातुल जुमा, नमाज जुमा, जुमा की नमाज। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको कहेंगे सबसे अहम अमाल जो इस दिन किए जाते हैं, उसमें एक सबसे अहम अमल है, इसलिए कि ये बहुत खास अमल है, इसके साथ बहुत खास चीजें जुड़ी हुई, याद रखिए। तो नमाज जुमा याद रखिए, ये इस दिन की खुसूसियत के अंदर सबसे अजीम खुसूसियत है कि अल्लाह ने नमाज जुमा में अता की, हमें नमाज जुमा दी गई कि तुम इस नमाज को पढ़ो, याद रखिए। और इस नमाज से पहले क्या क्या करने का हुक्म दिया गया। हालांकि अब जुमा के अहकाम और मसाइल मेरे तफसीली बयान है, आप उसको इंशाल्लाह देख सकते हैं कि जुमा की फजाइल, अहकाम और मसाइल मैंने उसमें रखे। बस मुख्तसर यहाँ दोहरा रहा हूँ कि नमाज कितना अजीम अमल है, ये इस दिन का सबसे अजीम अमल है, याद रखिए, जो करना है नमाज जुमा, सलातुल जुमा जिसको हम कहते हैं, जिसको खास ताकीद किया गया है ना, ताकीद किया गया इस नमाज के ताल्लुक से कि अगर पढ़ोगे तो अजीम सवाब मिलेगा, और छोड़ोगे तो डर है कहीं अल्लाह तुम्हारे दिलों पर मोहर न लगा दे। इसलिए कहा सबसे अजीम अमल है इस दिन का। पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, ना पढ़ोगे तो डर है अल्लाह तुम्हारे दिलों पर मोहर न लगा दे। तफसीलात इंशाल्लाह आगे रखूंगा। उसके बाद हमें हुक्म दिया गया, क्या हुक्म दिया गया? पूरी तवज्जो के साथ इस रोज गुस्ल किया जाए, इसी तरह सफाई और सुथराई का एतबार किया जाए, साफ सुथरा अपने आप को रखा जाए, इसी तरह खास कपड़े पहने जाए, मतलब आम दिनों के कपड़ों से हटकर कपड़े पहने जाए, क्योंकि सहाबा उमूमन जो कपड़े पहनते थे वो मेहनत मशक्कत की वजह से पसीने वगैरह में उसमें बदबू आती थी। नतीजा कहा गया कम से कम जुमे के दिन कपड़े अलग पहना कर, मस्जिद में सब जमा होते ना, स्मेल आती, तो खास कपड़ों का एहतमाम किया जाए, खुशबू लगाई जाए, है ना, और उसको पसंद किया गया। ठीक है, इसी तरह सर में तेल लगाकर कंघी की जाए। ठीक है, इसी तरह जो है अच्छा लिबास जो है पहनकर जल्दी निकला जाए घर से। इसी तरह इमाम के खुतबे देने शुरू करने से पहले, मिंबर पर बैठने से पहले पहुंच जाए। इसी तरह आगे की सफों में बैठा जाए। इसी तरह गौर के साथ इमाम की बात को सुना जाए, जो वो नसीहत करता, वाज करता, ध्यान देकर सुना जाए। तो ये तो फायदा ही फायदा है। ये नमाज से पहले इतने काम करना है, नहा के अच्छे कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर, सुथराई का एहतमाम करके, अगर अच्छे कपड़े नहीं भी है तो सुथराई सफाई का एहतमाम करके, तेल लगाकर, कंघी करके, जल्दी घर से निकलकर खतीब के नजदीक बैठकर गौर से उसकी बात को सुना। नमाज से पहले इतनी तैयारियां हैं, नमाज टिप समझे ना। अब मैंने हवाले नहीं दिया बहुत सारी चीजों के, इसलिए कि ये अहकाम और मसाइल में तफसीलात में ले चुका हूँ, उसका वक्त नहीं, समझिया। ये सब करना है, फिर खतीब के सामने आप बैठ गए। सही बुखारी की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु फरमाते हैं और कहते हैं, जो जल्दी आए उसके बारे में, क्योंकि वो पहले की तैयारी अहकाम और मसाइल की है, इसलिए मैं उसको छेड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि फजाइल हम देख रहे हैं सर। क्या फरमाते सुनिए, जो जुमा के दिन गुस्ल जनाबत जैसा गुस्ल करे, अब या तो गुस्ल जनाबत करे या जैसा करे उस जैसा गुस्ल करे, ठीक। फिर पहली सात में मस्जिद में आ जाए, एकदम अव्वल वक्त में मस्जिद में आ जाए, तो जैसे इसने एक ऊंट की कुर्बानी अल्लाह के राह में दी है, और जो दूसरी सात में आएगा गोया इसने एक जो है बैल की कुर्बानी बहरहाल इसके अंदर दी।
ठीक है। और जो तीसरी घड़ी में आएगा तो जैसे इसने एक सींगों वाले मेंढे की कुर्बानी पेश की, और जो चौथी साथ में आएगा वो इसने एक मुर्गी की कुर्बानी दी, और जो पांचवी साथ में आएगा जैसे इसने एक अंडे की कुर्बानी के लिए पेश किया। जब इमाम निकल पड़े, ठीक, तो फरिश्ते हाजिर होकर जिक्र की समाअत करते हैं। जब इमाम निकल पड़े मतलब आकर मिंबर पे खड़े हो जाए तो फिर फरिश्ते आकर उसकी बात को सुनने लगते हैं। इसलिए हदीस में है कि जब तुम नमाज को आते हो तो फरिश्ते मस्जिद पे बैठकर रजिस्टर में इंदराज करते रहते कौन कौन आया, लेकिन जैसे खतीब ने खुतबा शुरू किया वो लिखना के रजिस्टर बंद करके जाके खुतबा सुनना शुरू कर देते। वो खुतबा सुनना शुरू कर देते हैं कब? जब खतीब बोलना शुरू कर देता है और रजिस्टर को बंद कर लेते हैं। तो मेरे भाइयों, खतीब की खुतबा शुरू करने से पहले मौजूद, खतीब के खुतबा शुरू करने से पहले मौजूद रहो जुमे के दिन, ताकि रजिस्टर क्लोज होने से पहले नाम लिख दिया जाए, इंदराज हो जाए। समझ रहे हो कितना है? मैं दुनिया की कोई लिस्ट लगती है एग्जाम की, कितना तड़प तड़प के अपना नाम ढूंढते हैं उसमें, ये रजिस्टर में हमारा नाम हो। एवरी जुमा एवरी फ्राइडे फरिश्ते हमारा नाम लिखते हो। कब होगा वो? खतीब की खुतबा शुरू करने से पहले मस्जिद पहुंचना। जो पहली सफ में पहुंचे तो वाह वाह वाह, जो दूसरी फिर क्या लेना, आगे हदीस में इसकी फजाइल, ऊंट की कुर्बानी, बैल की कुर्बानी, मेंढे की कुर्बानी, मुर्गी की कुर्बानी, अंडे की, वो तो आ गया। लेकिन अभी रजिस्टर बंद नहीं हुआ, अभी खतीब आने से पहले तक सफे भरती रहती है, मस्जिद पहले भरना चाहिए। ये कितनी अफसोस सद अफसोस बात है उम्मत मुस्लिमा के लिए। इतना अफजल दिन दिया गया और इस दिन भी आखिर में हम लेट जाना पसंद करते हैं, खुतबा शुरू होने के बाद जाना पसंद करते हैं। और कुछ लोगों का तो आदत ये है कि वो ये अल्फाज सुनते जब वो खतीब बोलता है, अलग अलग खुतबों के अलग अलग खतीबों के अलग अंदाज होते खात्मे के, वो खात्मे का अल्फाज सुनते रहे, इमाम साहब ये पढ़ रहे क्या, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, खत्म हो रहा, भागो, ये टाइम आ गया अपने आप मस्जिद में घुसने का, ठीक। या फिर कहीं जगह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसानि व इताई ज़िल कुर्बा, भागो, खत्म हो रहा खुतबा, अब अपना नंबर आने का टाइम है। मतलब रजिस्टर बंद होकर पता ना कितना टाइम हुआ, खतीब उठाया मतलब नमाज के लिए। हदीस में है कि वो उठ के मिंबर पे आ रहा है तो फरिश्ते आके सुनना शुरू कर देते उसके वाज़ और नसीहत को। और मुसलमान बोल रहा है फरिश्ता तुम ही सुन लो, तुमको जरूरत है इसकी, हमको कहाँ जरूरत है, जिनके लिए है वो नहीं सुन रहे। और आखिर में दौड़ते हुए आ रहे रस्बा है, हाँ बिल्कुल मिल गया दिमाग का। खतीब के मिंबर चढ़ने से पहले मस्जिद में दाखिल होना इंशाल्लाह कोशिश करना, अव्वल पहली सब, दूसरी सब, तीसरी सब, चौथी सब, पांचवी सब, चलो नहीं भी हुआ तो खतीब के मिंबर से बैठने से पहले जाना इंशाल्लाह, ताकि कम से कम रजिस्टर में नाम इंदराज हो जाए, रजिस्टर्ड हो जाए हमारा नाम, वरना फरिश्ते का रजिस्टर बंद करके खुतबा सुनते हैं, ठीक है। तो ये हदीस में भी आ गया कि फरिश्ते फिर इमाम के खड़े आने से पहले, निकलने से पहले, मतलब मिंबर पे खड़े होने से पहले, फिर जब खड़े हो जाता है तो उसकी बात को सुनने के लिए जमा हो जाते हैं, ठीक। इसी तरह अबू दाऊद और हाकिम की रिवायत है, समरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते और कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जुमे के दिन हाजिर होकर इमाम के करीब बैठो। जुमे के दिन हाजिर होकर कहाँ बैठो? इमाम के करीब बैठो। अब हमारा क्या मामला है? जुमे के दिन आ गए, समझो गलती जल्दी हो रही, तो चलिए आ गया, आज मैं सबसे आखिर में मस्जिद के कोने में टेका लेके बैठने का अपने एकदम आखिर, और कोई आगे जाओ, आप आगे जाओ, और वो पीछे बैठने वाला सबको आगे करता, क्योंकि वो ऐसा समझता मेरा मैदान है, पूरा जुमा खुतबा डिस्टर्ब कर रहा है, सब पीछे बैठा है। अब और से सुनी हदीस, बहुत अहम हदीस है, बहुत अहम। जुमे में हाजिर होकर इमाम की करीब बैठो। सुनो आगे, और से सुनो, जुमे की फजीलत सिर्फ जान लो इस हदीस। बैठो, आदमी मुसलसल पीछे हटता रहता है जुमे में, आपने फरमाया आदमी मुसलसल पीछे हटता रहता है जुमे में, हत्ता कि अगर जन्नत में भी दाखिल होगा तो पीछे ही अल्लाह रखेंगे, उसको आगे नहीं ले जाएंगे। जुमा में पीछे रहने वाला जन्नत में पीछे रहेंगे। आदमी मुसलसल पीछे हटता रहता जुमे में, अभी पहली सफ में आ रहा, फिर थोड़ा जानदा 2-3 सब भी चलता, फिर जानदा 10वीं सब में चलता, फिर जानदा इमाम सब खुतबा शुरू होने के बाद भी चलता, फिर खत्म होते वक्त भी तो चलता, फिर एक रकात छोटी भी तो चलता। आपने वो आखिर में जाना है या जल्दी जाके भी आखिर में बैठना है। आदमी जुमा में पीछे हटता रहता है, पीछे हटता रहता है, पीछे हटता रहता है, हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जन्नत में भी गया तो पीछे ही रहेगा, अल्लाह आगे नहीं भेजे। और आप सबको पता है, मुझे भी पता है, जन्नत के अंदर आगे वाले हिस्से में बड़े बड़े लोग रहने वाले हैं। हर सिटी के प्राइम स्पॉट से बड़े बड़े लोग रहते हैं, सिटी सेंटर से मालदार किस्म के लोग रहते हैं। तो जन्नत के बीच वाले हिस्से में, और उसमें भी सबसे बीच और सबसे ऊंचे हिस्से में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद दीगर अंबिया, उसके बाद उनके असहाब, उनके बाद उनको मोहब्बत करने वाला है ना, जो जिससे दुनिया मोहब्बत कर रहा है उसके साथ रहेगा। फिर उसके बाद अल्लाह की जो है सिद्दीकीन, उसके बाद शोहदा, सालिहीन, फिर अल्लाह के नेक बंदे, औलिया जिनको कहते हैं, फिर उनसे कम नेक, उनसे कम नेक, उनसे कम नेक, उनसे कम, तो लास्ट में सबसे आखिर में। जुमा में पीछे रहना जन्नत में पीछे रहने का सबब है। अच्छा, ये बातें दोनों के लिए हो रही है, मर्द और औरतों की। अब जुमा बोले तो औरतें बोली क्या आज टॉपिक ले लिया, हमारा तो कोई हिस्सा ही नहीं। ये आपके लिए भी है मेरी माँ बहनों, जुमा तुम्हारे लिए भी है, और तुम्हारे लिए भी जुमा उतनी ही अहमियत को लेकर आता है जितनी मर्दों के लिए लेकर आता है। कितनी अफसोस और सद अफसोस की बात है कि उम्मत मुस्लिमा की औरतें जुमा ही नहीं पढ़ती। कहाँ से पढ़ेंगी, जुमा को जाती नहीं। हालांकि ये बात नहीं मैं रख रहा हूँ आपके सामने, हालांकि
जुमा की नमाज उनके लिए अगर वो ना भी पढ़े तो गुनाहगार नहीं होती, याद रख, ये बात तय है। क्योंकि हदीस में जुमा 5 लोगों के लिए माफ है, मैं मान रहा हूँ इस चीज, औरत के लिए माफ है, गुलाम के लिए माफ है, बीमार के लिए माफ है, मुसाफिर के लिए माफ है, और बच्चों के लिए, नाबालिग बच्चों के लिए माफ। ठीक है, समझ गए। लेकिन जुमा का खुतबा और वाज़ो नसीहत की जगह कहाँ है तुम्हारे पास हासिल करने? तो कम से कम ये तो हासिल कर लो। कहाँ है और मौका बताओ? ईदैन में नहीं जाती हो, जुमा में नहीं जाती हो, फजाइल भी है। देखो, जो जाएंगा तो फजाइल पाएंगा, जो नहीं जाएंगा तो मुस्तस्ना औरतें। मर्दों के लिए नहीं है, मर्दों को तो जाना ही। हाँ, बीमार मर्द हो, मुसाफिर मर्द हो तो उसके लिए भी जुमा माफ है, औरतें माफ है, लेकिन गए तो फजाइल भी तो है। दुनिया के अंदर अगर एक चीज पे खरीदारी पर छोटा 10 रुपए का ऑफर आ जाए तो शोहर की मत मार देती औरतें। देखो, मैंने 1000 रुपए का कपड़ा लाया। 1000 रुपए कपड़ा क्या बोला तुमने बेगम? 1000 रुपए का? अरे इस पे 10 रुपए की सड़ी हुई बाल्टी फ्री थी ना बेगम, लेकिन 1000 रुपए तो गए ना मेरे। 990 रुपए 10 रुपए की बकेट के। नहीं, ऑफर्स लुभाते हैं, ये शरीयत के ऑफर्स नहीं लुभाते हमको। क्या फजीलत है। अगर मेरे इलाके में ऐसी मस्जिद है जहाँ जुमा होती तो मैं जाऊँ इस फजीलत को। मस्जिद के इंतजामिया, जो लोग इंतजामिया में हैं, उनसे गुजारिश करूंगा अल्लाह के लिए मस्जिदों के दरवाजे औरतों के लिए खोल दो। इससे पहले कि वो खुला ले, खोल दो। जमाना बहुत बदल चुका है। अब मनमानी मर्दों ने जो कर ली ना अपने सोच के एतबार से, तुम्हारी नहीं चलने वाली। अगर तुम शरीयत के जो दिए हुए हुकूक नहीं दोगे, ये अपने हुकूक छीन कर लेंगी। फिर इनकी कौन मदद करके तुम्हारा नुकसान करेगा? इससे पहले ये हालात आए, दे दो जो उनका हक है उनको। मस्जिद का चंदा मांगते तो औरतों से नहीं लेते क्या? नहीं, तुम्हारा नहीं लेते, तुमको आने भी नहीं देते। लाओ बड़ी भी लाओ, क्या देते? खाला लाओ, तुम्हारे तो जेवरात भी दे दो। तुम हदीस में कि अल्लाह के रसूल औरतें लाओ तुम्हारा। लेकिन मैं आ सकती नहीं, तुम आ नहीं सकते अंदर, तुमसे फितना होता, चलो निकलो हैं। और अगर तुमसे फितना नहीं होता तो हमसे तुमको फितना होगा, तुम आओ मत लेकिन मस्जिद के अंदर। क्योंकि पूरे चोर उचक्के निकम्मे डाकू गुंडे मवाली मस्जिद के बाहर बैठे तो फितना हो जाता, औरतों को छेड़ेंगे, फलां करेंगे। और सारे शरीफ लोग बाजारों में रहते, सारे शरीफ लोग मॉल्स में होते, सारे शरीफ लोग थिएटर्स में रहते माशाल्लाह, और सारे मवालियां इधर बैठे रहते, इसलिए छेड़छाड़ का मसला हो सकता है मस्जिद में। कॉलेज में कोई मसला नहीं, औरत की जाने से फितना नहीं होता, बाजार में जाने से फितना नहीं होता, मॉल्स में जाने से फितना नहीं होता, अकेले बड़े बड़े सफर करने से फितना नहीं होता, यहाँ से गल्फ जा रही अकेली तो फितना नहीं होता, यहाँ से यूएस जा रही अकेली, चूंकि शादी हो गई, मैं वहां बीवी को बुलाता तो फितना नहीं होता, मस्जिद गई तो बहुत बड़ा फितना होता। इससे पहले कि अपना हक छीन कर ले इनको उनका हक दे दो। दरवाजे खोल दो मस्जिद के लिए, उनका हक इसमें। तुमने सारे दरवाजे खोल दिए इनके लिए मस्जिद का छोड़कर। अगर तुम कहते फितना है, बहुत फितना है जमीन पर फैला हुआ, जिसके नतीजे मस्जिद आना भी फितना है, तो ऐसे फितने के दौर में तो फिर कॉलेज जाना भी फितना है, स्कूल जाना भी फितना है, बाजार जाना भी फितना है, मॉल जाना भी फितना है, सब जगह जाना फितना है। फिर और घर से ही ना निकले, सब जगह तो छोड़ दिया, जहाँ जा सकती दरवाजा बंद कर। ये भी हमारा इस तहजीब में रहने का असर है। इस तहजीब में अपने इबादत गाहों में औरतों को नहीं आने दिया जाता है, नतीजे मुसलमानों ने वो ले लिया। सारी दुनिया में खुली इनके लिए मस्जिद सिर्फ छोड़ की। बहरहाल चलो, एक्सेप्शनल है, घर की नमाज उनकी अफजल है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जो एजुकेशन वाज और नसीहत जो उनको छूट जा रही है ना जुमा से टूटने से, और जो इज्तिमाइयत की जो ताकत होती है वो छूट जा रही है। बहरहाल चलो, औरतों को पकड़ नहीं है, इस पे गिरफ्त नहीं है, बात वाज़ेह कर रहा हूँ। मैं तो बहुत सारी औरतें दिल्ली में परेशान हो जाएंगी, हम कहाँ पड़े, नहीं है इंतजाम तो नहीं। आपके लिए एक्सेप्शन, लेकिन अगर इंतजाम है तो जरूर जाइए। इंतजामियों से कहूँगा मस्जिद के अपने दरवाजों को खोले, मस्जिद के उनके लिए अलग इंतजाम करे, औरतों के लिए ऐसा करना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोगों की चीज समझते भी नहीं, जब आप बोलते हैं ना ऐसा औरतों के लिए मस्जिद दरवाजे खोल दो, तो बहुत से लोग इतने कम अकल, अल्लाह रहम करे, इतना कम इल्म उनको दीन का, बोलते क्या बातें कर रहे मौलाना तुम, क्या बेशर्मी की बातें। अब एक ही दरवाजे औरत भी आएंगी, एक ही दरवाजे बच जाएंगे, एक ही ताकत खाने वो भी जाएंगे, एक ही ताकत खाने मैं भी जाऊंगा, एक ही वजू खाने वो बैठेंगे, एक ही वजू खाने मैं बैठूंगा, साथ नमाज पढ़ेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे। तो बेवकूफ इंसान, तुझे मालूम ही नहीं औरतों को मस्जिद में आना बोले तो क्या इंतजाम रहता। उनका आने का रास्ता अलग मस्जिद नबी में था, उनके आने का रास्ता अलग, उनके वजू खाना अलग, उनके ताकत खाने अलग। और अगर एक ही मस्जिद है तो पीछे नमाज पढ़ेंगी मर्दों से, और अलग मस्जिद है तो बाजू पढ़ेंगी वो नमाज। तो तुझे मालूम ही नहीं। बहुत से लोग क्या समझते, औरतें मस्जिद में आएंगी मतलब कैसा, यूं रकात बांधो तो बाजू इधर की बीवी खड़ी या कोई दूसरी औरत खड़ी हो सकती है आके। अरे इतनी छोटी और हल्की सोच, दीनी इल्म की इतनी खतरनाक कमी, सुभान अल्लाह। पूरा इंतजाम अलग होता है मेरे भाई, पूरा इंतजाम, समझो इस बात को। बहरहाल चलिए आगे चलते हैं। तो जुमा में पीछे मत रहो, वरना जन्नत में पीछे रहोगे अगर गए तो, ठीक। तो लिहाजा खूब तैयार होकर, जो हक है जुमे का, नहा धोकर आप आए। उसके बाद खतीब से करीब बैठे, तो गौर से उसकी बात सुने जो वो कहता है, वाज़ो नसीहत, और अपने गुनाहों पे कुफ्त करिए कि जो आपसे हुए हैं, और जो खतीब कह रहा हूँ नेकियों में इजाफा करने के लिए आप कोशिश करें कि इंशाल्लाह मैं ये करूँ। जिन बातों से वो रोकता है इन बातों से रुकने का आज़म करे अपने दिल में कि अल्लाह उठ के जाऊंगा जुमे से तो इंशाल्लाह इन बातों से रोक लूंगा। इस तरह से जुमे का फायदा उठाए और अपने आप को बाकी हफ्ता उन कामों में मशगूल रखिए जो खतीब ने कहा कि ये करना है। ये हफ्ता अपन कम से कम एक हफ्ता तो अपडेट करेंगे ना जो बातें सुन के आए, ताकि लाइफ का पार्ट बन जाए ये बातें।
ये सब आपको और मुझे जो है करना याद रखिए। तो जो खालिस नियत के साथ इस तरह से जुमा को अदा करने लगे ना, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी ज़िंदगी में बरकतें भर जाएंगी और जुमा की सही फजीलत उठाने वाला बन जाए। ठीक है, तो हमें मस्जिद जाना है। सही मुस्लिम की रिवायत है, जो अहसन अंदाज में वजू करे और जुमे के लिए आए, फिर खामोशी और ध्यान से सुने, मतलब जो खतीब कह रहा है, तो इस जुमे तक और मजीद 3 दिन तक इसके गुनाह माफ कर दिए जाते। तो इस जुमे तक मतलब आने वाले जुमे तक और मजीद 3 दिनों के गुनाह माफ कर दिए जाते। तो जो एक शख्स जुमा के लिए आता है, गौर से इमाम से खतीब से करीब बैठता है, गौर से उसके खुतबे को सुनता है और उसके बाद जो अहसन अंदाज से मतलब जो बताया गया उस तरीके के मुताबिक आता है, तैयार होकर खुद बुला के जो बताया गया, और उसके बाद अच्छा वजू करता है, जुमे के लिए आता है, खामोश बैठता है, आवाज़ नहीं करता है, ध्यान से सुनता है जो खतीब कह रहा है, तो उसको अगले जुमे तक के और उसके बाद के और 3 दिन के गुनाह माफ हो जाते हैं। उस जुमे से अगले जुमा और 3 दिन इजाफे जायद गुनाह माफ हो जाते हैं उसके। किसी वजह से आप सफ़र में तो जुमा नहीं हो पाई, तो कम से कम इस हफ्ते के 3 दिन के सगायर तो माफ है, इसलिए कि कबीरा गुनाह तो तौबा के बगैर माफ नहीं होते, जितने भी फजाइल है सगीरा गुनाह के अंदर। ठीक, अब इस जुमा की नमाज को ख़राब करने वाली चीज़ें क्या, वो भी रख दूँ आपको। हालांकि जुमे की नमाज, उसके फ़जाइल और उसके मसाइल पे बात नहीं हो रही थी, हम तो सिर्फ जुमे की फ़जाइल ले रहे, जिसके अंदर हमने दुआ आखिरी पहर में जो असर के बाद है, उसके बाद सूरतुल कहफ और नमाज, चूंकि एक अजीम इसकी फजीलत है, इसलिए ये भी हम मुख्तसर रख रहा हूँ आपके साथ। अब इसको नमाज को बर्बाद करने वाली चीज़ें क्या है वो देख ले, ताकि हम इससे इंशाल्लाह बचे। तो पहली चीज़ याद रखिए, जो चीज़ इस नमाज को बर्बाद कर दी थी, वो इब्न माजा की रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैठ जाओ तुमने तकलीफ दी है और देर से आए हो। एक सहाबी आ रहे थे और जब आ रहे थे तो जुमा को उनको फजीलत पाना थी, आगे की सफ़ों की, आए तो लेट थे, क्या करने लगे फिर, इसको कांधे से हटा, इसके गर्दन पर जा, उसके कांधे को हटा, उसके गर्दन पर जा, समझ रहा, जाने लगे, गर्दनों के ऊपर से इसको बोलते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बैठ जाओ, आप खुतबा देते हैं, बैठ जाओ, तुमने तकलीफ दी है, तुम देर क्या आए। तो पहले आने वाला पहले बैठे, बाद का आने वाला लोगों के गर्दनों को फलांग के ना जाए, चूंकि तकलीफ दी है, और जाहिर सी बात है किसी इबादत में तकलीफ हो दूसरे को इबादत कबूल नहीं होती, तो लिहाजा पहला काम तकलीफ नहीं देना किसी को, याद रखे जुमा के अंदर कि फलांगते हुए लांगते हुए लेट आके भी वो करे। लेकिन मैं ये कहूंगा जो आगे के लोग हैं, क्योंकि मैंने ऐसी भी मस्जिद देखी है, पहली सब पूरी फुल, दूसरी सब आधी, तीसरी सब में 2-4, पांचवी सब में कोई नहीं, एक एक दो, और आखिरी की सब फुल पूरी, कि पीछे आने वाला समझता मस्जिद फुल है और जब अंदर देखता आगे पूरा खाली है। तो अब ये तो मजबूरन जा रहा है, ये तो मजबूरन जा रहा है सब फुल करने, ये गुनाहगार इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि गुनाहगार वो है जो बाद में आके पीछे बैठे हुए। लेकिन मस्जिद फुल हो चुकी है, लेकिन आपको पहली सब का सवाब लेना ऊंट वाला, तो आज सबकी गर्दनों के ऊपर से जाए, गलत पसंदीदा नहीं। वो जो खाली छोड़े हुए लोग हैं वो तो गुनाहगार है पीछे बैठकर, आप आगे जा सकते हैं वहाँ, क्योंकि अब जाहिर से ज्यादा मस्जिद फुल होगी, बाहर धूप हो सकती है, चपले हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, और ऐसा होता है, याद रखिए ऐसा होता है। ठीक है, तो बहरहाल ये एक अलग मसला है, याद रखिए। लेकिन आम एतबार से ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना जुमा का सवाब जाया हो जाएगा, क्योंकि आप मोमिन को इजा दे रहे हैं जुमा के लिए जाकर। ठीक है, एहतियात करना। दूसरा, बुलंद आवाज में तिलावत कुरान और जिक्र नहीं करना चाहिए जुमे के दिन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्नद अहमद की रिवायत देखा, सहाबा क़िरात कर रहे थे और आवाजें थोड़ी बुलंद हो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा एक दूसरे के सामने बुलंद आवाज में तिलावत ना करो, क्योंकि जुमा है, अब सब एक दूसरे के सामने बुलंद आवाज में करेंगे तो बहुत ज्यादा शोर हो जाएगा मस्जिद में, और जुमे के खिलाफ है कि उसमें शोर किया, समझा। तो आपने कहा कि एक दूसरे के सामने बुलंद आवाजों में तिलावत ना करो, तो ये भी नहीं करना है। तीसरा काम, इससे भी बदतरीन सूरत हाल जो है जिससे जुमा की नमाज का सवाब जाया हो जाता है, सबसे बदतरीन सूरत क्या मालूम, खुतबे में बातें करना। अरे और हो रहा है, ये खुतबा चालू है और कैसा क्या चल रहा, कब आए, ठीक तो है ना, बच्चे बीवी वगैरह बाद में का टाइम मिलेंगे, बात कर लो अभी। अब दूसरा आदमी परेशान हो गया, क्या करे, खुतबा चल रहा है यार, या तो फिर दोनों बेवकूफ इतने अजीम सवाब को जाया करे बात करके। जुमा में आप आवाज नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, किस हद तक सुनिए, सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा कि जिसने कंकरियों को छुआ तो इसने लघु हरकत की। जुमा के दिन खामोश तो बैठे, खाली कंकरियों को छू रहा, वो रेत वगैरह रहती ना, आज के जमाने में रेत वगैरह तो नहीं रहती, तो क्या खेलते हम, वो कारियों से उसकी चटाई की, या फिर प्लास्टिक के रेशे, तागे, हाँ, या फिर बहुत क्वालिटी मैट्स, तो क्या है अच्छी किस्म की बनी हुई खालीनों के फुसड़े निकालते बैठे हुए, हाँ, कुरेदते उसको, उसके तागों को सही कर रहे हैं। अब ये होता उस जमाने में क्या था, मस्जिद नबी खुली थी तो उसमें कंकर हुआ करते थे, रेत थी, तो आपने फरमाया जिसने कंकरों को छुआ उसने लघु किया। बात करना दूर की बात, छूना भी नहीं किसी चीज की नमाज क्या लगता। बुखारी की रिवायत में फरमाया, कहा सुनिए, अगर तूने अपने साथी से कहा कि खामोश हो जा, खामोश हो जाओ, और इमाम जुमे का खुतबा दे रहा हो, तो तूने भी लघु किया। बात करना तो दूर की बात है, कोई बात कर रहा है और तूने उसको ये कहा खामोश हो जा, तो तूने भी लघु किया। तो बात करने वालों खामोश भी नहीं कर सकते आप, क्यों, इसमें भी हिकमत। एक आदमी बात कर रहा है जुमे के दिन, तो एक आदमी बात कर रहा है ना, एक आदमी का डिस्टर्बेंस। अब
ये खैर ख्वाह लोग, ए चुप रहे चुप रहे चुप, समझता नहीं कि चुप बैठ रहे हो, पूरी मस्जिद समझता नहीं कि तुमको आया थे, तुम्हारे अब्बा इतने दीनदार बता, अरे क्या ये। तो जो बात कर रहा उसको खामोश बिठाने 10 लोग और बात करेंगे। हिकमत ये है कि बात करने वाले को भी कोई खामोश ना करे, ताकि एक ही आदमी का शोर है, दूसरा आवाज ही ना हो। समझे आप बात को? हिकमत क्या है? देखो, एक आदमी बात कर तो एक आदमी डिस्टर्ब कर, आप उसको रोकने के लिए 10 आदमी बोलते और होता है वहां पर, वो चक्कर ही नहीं, बोलो मत। जिसने उसको भी रोका उसने लगू किया। अब जाहिर सी बात है, एक आदमी किसी से बात कर रहा और वो जवाब नहीं दे रहा क्योंकि जुमा है, तो खुद बंद हो जाएगा थोड़ी देर। अब ये उसको बोलेंगे खामोश बैठो, तो उनको दोनों को रोकने के लिए एक बोलेंगे अरे तुम खामोश बैठो रे, तीसरा समझेंगे क्या, अरे क्या कर रहे थे वहां, तो आवाज बढ़ जा रही है। तो पहले आदमी को कुछ ना बोले, क्योंकि जो उसको रोकेंगे वो भी लगूगा। तो जुमा के दिन तो बात करने वाले को रोकने को मुंह नहीं खोलना। तो शर्म करो है लोगों जो जुमा में भी बात करते हो खुतबे के दौरान, शर्म करो। इतना अजीम दिन जाया करे और इतनी अजीम इबादत को जाया कर। आइए आगे सुनिए। जिसने खुतबे के दौरान अपने साथी से कहा खामोश हो जा, तो उसने लघु हरकत की, और जिसने लघु हरकत की उसका जुमा नहीं। जिसने अपने साथी से कहा खामोश हो जा, उसने लघु किया, और जिसने लघु किया उसका जुमा नहीं। इतनी बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी इबादत है ये जुमा की नमाज, इसका फायदा उठाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुमा के दिन कबीरा गुनाहों को जो है हम अपनी माफी मांगे अल्लाह से, और तर्क करें, याद रखिए, ठीक है। इसलिए कि जाहिर सी बात है एक अच्छा मौका है हमारे लिए करने। आइए आगे बढ़ते हैं। जुमा का छोड़ना, मतलब जुमा की नमाज का छोड़ना, ये कबीरा गुनाह है। मतलब देखिए, आप नमाज हमने देखी, जुमा अहमियत क्या चीज जाया करती, कंकरों से खेलना, बात करना, ठीक है, रोकना वगैरह हो गया। अब जुमा का छोड़ना कबीरा गुनाह है, याद रखिए, बहुत खतरनाक जुर्म। अल्लाह रहम करे और कई लोग इस जुर्म के अंदर आज शामिल है। ये क्यों कह रहा हूं मैं कई लोग? आप बोल सकते क्या वैसा रास्ते बंद हो जा रहे जुमा के दिन, तो मैं आपको कह सकता हूँ जुमा भी सारे मुसलमान नहीं पढ़ते। दलील मेरी ये है कि जुमा तो चंद मस्जिदों में होती, सब मस्जिदों में नहीं होती ना, है ना। आपके महल्ले में अगर 10 मस्जिद है तो जुमा 3 में होती होंगी। रमजान के अंदर 10 मस्जिदें होती, 10 की 10 नहीं पुरती, जुमा में तो 3 ही उसमें हो रही। समझ रहे आप? तो गोया अगर पूरे लोग जुमा पढ़ते महल्ले के तो 10 मस्जिदें पूरा नहीं चाहिए, क्योंकि रमजान के इब्तिदाई चंद दिनों तक तो वो 10 मस्जिदें पूरी नहीं पुरती। मगरिब में हाल देखिए, फजर में हाल देखिए, उबलती है मस्जिदें। तो इसका मतलब जुमा भी सब नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि जुमा तो 3-4 मस्जिदों में होती है, जुमा भी नहीं पढ़ते। कितनी अफसोस की बात है और कितना खतरनाक जुर्म वो कर रहा है। सुनिए वर्ष, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान का, लोग जुमा छोड़ने से बाज आ जाए, वरना अल्लाह ताला इनके दिलों पर मोहर लगा देंगे, फिर वो गाफिल हो जाएं। लोग जुमा छोड़ने से बाज आ जाए, क्योंकि अगर ये जुमा छोड़ने से बाज नहीं आएंगे तो अल्लाह ताला इनके दिलों पर मोहर लगा देगा, ठीक है, और मोहर लगा देगा, अल्लाह इनके दिलों पर मोहर लगा देगा। और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं फिर वो जो है गाफिल हो जाएंगे। किससे गाफिल हो जाएंगे? वो दीन और इस्लाम से गाफिल। जुमा छोड़ने से बाज आ जाओ मुसलमानों। और ये रिवायत सुनो, मुस्तदरक हाकिम और मुस्तद अहमद की रिवायत है। अबू क़तादा रज़ी अल्लाह फरमाते और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने बिला जरूरत 3 मरतबा जुमा छोड़ दिया, अल्लाह ताला इसके दिल पर मोहर लगा देता, विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी जेन्युइन रीजन। जिसने 3 जुमा को छोड़ दिया, अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगाता। सुनिए, जिसने बिला जरूरत 3 मरतबा जुमा छोड़ दिया, अल्लाह ताला इसके दिल पर मोहर लगा देता। हाँ, मुसाफिर से जुमा छोड़ गई कोई मसला नहीं, बीमार से जुमा छोड़ गई कोई मसला नहीं, औरतों से छूट रही कोई मसला नहीं, इसलिए कि मुस्तस्ना है। गुलाम चूंकि आका के मातहत होता है लिहाजा वो भी मुस्तस्ना है। बच्चे चूंकि बालिग नहीं तो मुस्तस्ना। लेकिन इसके अलावा कोई आदमी बिला जरूरत जुमा को छोड़े, उसकी पकड़ होगी और अल्लाह ताला उसको गाफिल कर देगा, उसके दिल पर मोहर लगा देगा। हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमल है जुमा, इसलिए इसके छोड़ने की सजा भी याद रखिए बहुत बड़ी है। और जुमा की क्या फजीलत मैं आपको बताऊं, इतना अफजल अमल है कि तिजारत जो हलाल अमल है वो भी छोड़ देना पड़ता है अगर जुमा की अजान हो जाए। जुमा की अजान हो जाए तो तिजारत जैसा हलाल अमल भी छोड़कर आपको जुमा के लिए जाना पड़ता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल जुमा आयत नंबर 9 में फरमाया रखा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता कहता है, लोगों जो ईमान लाए हो, जब जुमा की नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको, दौड़ो और खरीदो फरोख्त को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते। जुमा की नमाज पढ़ना है, खरीदो फरोख्त बंद करना, तो एक हलाल चीज को बंद करना है। जुमा की तिजारत हलाल है, उसके बाद आप कर सकते, लेकिन जुमा अजान होगी जाना पड़ेगा, क्योंकि खतीब की चढ़ने से पहले और अजान के बाद फौरन खतीब चढ़ जाता है। अजान से पहले मौजूद रहना हो, या कम अज कम अजान लेट होती तो उससे पहले जाइए, फिर अजान होंगी फिर खतीब चलेगा, या अजान हो रही है तो भागिए ताकि खतीब के चढ़ने से पहले मिंबर पे या उसके बाद से पहले आप कम अज कम पहुंच जाए, चूंकि फरिश्ते रजिस्टर बंद करके सुनने लग जाएंगे। ठीक, इसी तरह जुमा के दिन एक अमल और करना है, इसकी फजीलत में शामिल है, बकसरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजना है। क्या करना है? बकसरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजना है जुमा के दिन। बकसरत, बहुत ज्यादा, इंटेंसिटी बढ़ाना है। उम्मन तो हम भेजते ही हैं, इंटेंसिटी बहुत हाई कर देना। किस दिन? जुमा के दिन हाई कर देना, ठीक है। बकसरत दरूद, ठीक।
और इसके ताल्लुक से जो रिवायत है वो औस बिन औस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं और कहते हैं, ये अबू दाऊद की रिवायत है, जुमे के दिन तुम्हारा बेहतरीन दिनों में से, जुमे का दिन तुम्हारे बेहतरीन दिनों में से है, लिहाजा इस दिन मुझ पर बकसरत दरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। इस दिन मुझ पर बकसरत दरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। क्योंकि दूसरी एक हदीस में तफसीली अल्फाज है कि ऐसे अल्लाह ने मुखर्रफ फरिश्ते रखे हैं, जब मुझ पर दरूद भेजा तो उसको जमा कर लेते हैं और वो मुझ पर पेश करते हैं। गायब की बात है, कुछ उलमा लिखते हैं गायब में पेश होता है और कुछ लिखते हैं रोजे क़यामत वो पेश कर देंगे। ये फिजिकल प्रेजेंस में पेश होने वाली बात नहीं है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझ पर पेश किया था, तो खूब कसरत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम दरूद भेजे। इमाम बहक़ी ने एक रिवायत में ये अल्फाज नकल किए, वो ये है, जुमेरात और जुमे के दिन मुझ पर बकसरत दरूद भेजा करो। जुमेरात से मुराद जुमे की रात से लेकर जुमा खात्मे तक मुझ पर बकसरत दरूद भेजा करो। मतलब जैसी थर्सडे की मगरिब होती है, जुमेरात जिसको हम बोलते हैं, इसकी मगरिब होती है, कसरत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजना चाहिए। इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमहुल्लाह कसरत से दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुमे को खास तौर से भेजने की फजीलत बयान करते हैं और उसकी हिकमत बयान करते फरमाते और कहते हैं, वो लिखते हैं, ये जो है ज़ाद अल-माद की रिवायत है, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक के सरदार हैं और जुमा तमाम दिनों का सरदार है, इसलिए इस दिन दरूद भेजने की जो खूबी है वो किसी और दिन में नहीं। इंसानियत के सरदार पर, दिनों के सरदार में दरूद भेजना जो खुसूस इस दिन है वो किसी और दिन में नहीं। फिर वो लिखते हैं, इसमें एक और हिकमत भी है कि उम्मत ने दुनिया व आखिरत में जो भी भलाइयाँ पाई है वो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ से पाई है, लिहाजा अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत के लिए दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ इकट्ठी कर दी और इन्हें जो सबसे बड़ी इज्जत हासिल होगी वो जुमा के रोज होंगी। इस दिन वो इन्हें जन्नत में इनके घर में और इनके महलात की तरफ भेजेगा। जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो ये इनके लिए मजीद जज़ा का दिन होगा और ये इनके लिए दुनिया की ईद का दिन है। इस दिन अल्लाह ताला इनके तमाम दरख्वास्तों और ज़रूरतों को पूरा करते हैं और किसी साइल को रद्द नहीं करते। मुसलमानों को इन सारी बातों का इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही तवस्सुल से, तवस्सुत से जो है हासिल हुआ है। लिहाजा अल्लाह ताला की हम्द व शुक्र और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ की थोड़ी सी अदायगी का ये तकाज़ा है कि हम इस दिन और इसकी रात आप पर बकसरत दरूद भेजें। ठीक है, जुमा का दिन सरदार, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार, जुमा के दिन हम जन्नत में दाखिल होंगे, ये सबसे बड़ी हमारे लिए कामयाबी है। ये तमाम का रास्ता जन्नत का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीले से हमको मिला, लिहाजा ज़रूरी है कि इस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दरूद भेजें। ये इसका एक छोटा सा मैंने जिस दिया जो मैंने पढ़ा, बड़ी हिकमत है इसके पीछे। तो कसरत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुमा के दिन दरूद भेजना चाहिए। सबसे अफजल दरूद जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा जा सकता है वो कौन सा है? दरूद इब्राहिमी। वो दरूद जो आप और मैं किसमें पढ़ते हैं? नमाज में। तो आप दूसरे दरूद अगर आपको इल्म हो ना हो तो छोड़ दें, ये सबसे अच्छा दरूद है जो नमाज में हम पढ़ते हैं। कसरत से ये दरूद पढ़ पढ़ के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करें और जब आप पढ़ते हैं तो खुद ब खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिया जाता है, या फरिश्ते हाजिर होते हैं जो ऐसे दरूदों को लेकर नबी के पास पहुंचा देते हैं या देंगे, याद रखिए जो भी है, क्योंकि गायब का मामला कैसे होता है वल्लाहु आलम। ठीक है, तो बहरहाल हमें कसरत से दरूद भेजना चाहिए। तो ये चंद बातें थी जो अहम नुकात थे जो मैंने मुनासिब समझा आपके सामने जुमा के ताल्लुक से रखूं, ताकि इसकी फजीलत, इसकी कद्र, इसकी मंजिलत, इसकी अजमत हमारे दिलों में, हमारी नस्लों में, हमारे जो है इंसानों में, मुसलमानों में जागे। और इस दिन को सिर्फ हम छुट्टी मिलती है तो एंजॉय ना करें, बल्कि इस दिन को जबकि हमको छुट्टी अगर मिल रही है तो डबल फ़ायदा उठाए इस दिन का। वह इस एतबार से फ़ायदा उठाएं कि इस दिन हम खूब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अमाल करें, वो सारे अमाल करें जो किताब व सुन्नत ने बताया है। याद रखिए, जुमे की नमाज का खास एहतमाम करें, कभी ना इसको छोड़े, कसरत से दरूद भेजें, सूरतुल कहफ की तिलावत करें। याद रखिए, इसी तरह इसके अंदर एक घड़ी है, उस घड़ी को पाने की कोशिश करें ताकि हमारी दुआएं कबूल हो। इसके अलावा भी आप पूरे जुमा में दुआ मांग सकते हैं, पूरे जुमा में इस्तिग़फ़ार हो, तो आम बातें कभी भी कर सकते हैं। जुमा चूँकि अफजल है तो बहरहाल इसमें भी कर सकते हैं। तो हमें ये काम करना चाहिए ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस जुमे का सही फ़ायदा उठा सके। औरतों से भी गुजारिश करूँगा अगर इंतज़ाम हो तो ज़रूर मस्जिद जाए ताकि जुमे की नमाज में हाजिर हो, ताकि दीन का इल्म सीखे, इज्तिमाइयत से जुड़े, ताकि एक शऊर उम्मत के एतबार से हमें जागे। वरना उम्मत का शऊर नहीं, हर कोई इंडिविजुअल लाइफ गुजारा औरतों में खास तौर से।
तो उम्मत का एक शऊर जागे और इंतजामिया से कहूँगा औरतों के लिए भी नज़्म करे, क्योंकि नमाज जुमा के अंदर सबसे अफजल अमाल में से एक सबसे अजीम अमल है। तो नमाज जुमा हुआ, सूरतुल कहफ हुआ, दुआ की शक्ल में हुआ, नबी पे दरूद हुआ, और क्या करना है जुमा की नमाज में और क्या नहीं करना है वो बातें भी देखी ताकि जुमे का हम फ़ायदा उठाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला ऐसी जो फजीलत, जो सात, जो घड़ियाँ, जो महीने, जो दिन, जिसको तूने फजीलत कुछ रातों को और कुछ दिन को दिए, इन दिन और रातों की फजीलत और इन घड़ियों की फ़ायदा उठाने की हमको तौफीक अता फरमाए। चाहे वो रातों की शक्ल में, चाहे शब कद्र का मामला हो, या दिन की शक्ल में, चाहे वो ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन का मामला हो, या इसी तरह जो है हफ्ते के अंदर दिनों के एतबार से जुमे का मामला हो, या महीनों के एतबार से रमज़ान का मामला हो। अल्लाह हमें तौफीक दे कि इन दिन, रात और महीनों और जो है सात और घड़ियों का जो है हम फ़ायदा उठा सके अल्लाह। और अल्लाह सुब्हान तआला से आप दुआ करें कसरत से कि अल्लाह हमें इन दिनों, इन घड़ियों के फ़ायदे के साथ साथ इस चीज़ की तौफीक दे कि हम गुनाह कबीरा से हम बचते रहे, क्योंकि गुनाह कबीरा से बचना भी बेइंतहा बहरहाल ज़रूरी है, वरना फिर वो आमाल जो सगायर को मिटाते हैं वो तो करेंगे, लेकिन कबायर होने की वजह से फिर याद रखिए सगीरा भी मिटते नहीं है। तो लिहाजा हम उससे बचते रहे। तो जुमा के दिन को गनीमत जानते हैं, इसका हम सही फ़ायदा उठाएं। अल्लाह से आखिर में दुआ करूँगा अल्लाह सुब्हान तआला हम तमाम को जुमे की फजीलत समझते हुए उसका सही फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम को जो है ऐसी तमाम चीज़ों की अल्लाह तौफीक दे फ़ायदा उठाने की जिसको तूने ख़ास फजीलत बहरहाल बख्शी है, चाहे दिनों, चाहे रातों के एतबार से, महीने हो या घड़ियों के एतबार से हो। हम तमाम को जो है जुमे की फजीलत और अज़मत समझ के इसका फ़ायदा उठाने के साथ साथ अपने अहल व अयाल बच्चों को भी इसकी अहमियत समझाने की तौफीक अता फरमाए। किताब व सुन्नत का समझना और अमल करना हम पे आसान करे। जब तक हमें ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे। खात्मा ईमान पर हो। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह कोई सवाल हो आपका तो आप लिखकर भेज दें। ख़वातीन के लिए ऊपर चिट्स होती है, तो चिट्स पर अपना सवाल लिखकर भेजें। मर्द हजरात अपने सवाल के लिए हाथ उठाएं, आप तक माइक लाया जाएगा, तो अपना सवाल आप माइक में रखें। मर्द हजरात और ख़वातीन अपना सवाल ऊपर से लिख कर भेज दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुदतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। किसी ने सवाल किया, हमारे घर के करीब मस्जिद है और इमाम की आवाज़ हमारे घर में आती है, क्या हम उस आवाज़ को सुनकर घर में हमारी नमाज अदा कर सकते हैं? किसी ने शायद जुमा के ताल्लुक से आम बात कर रहे हो कि मस्जिद करीब है तो वो इमाम साहब जब नमाज पढ़ाते हो तो आवाज़ पूरी क्लियर आती है, तो क्या हम पढ़ सकते हैं? तो मैं कहूँगा ऐसा आप नहीं कर सकते, इसलिए कि आपका वो घर है, मस्जिद नहीं। समझे आप? ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर किसी जगह को मस्जिद में इंक्लूड किया जाता है और वो आपका घर भी है तो एक अलग मसला है, लेकिन वो आपका घर है, वो मस्जिद नहीं है, तो लिहाजा इमाम के सिर्फ आवाज़ आने की वजह से आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं जब तक कि वो एरिया मस्जिद नहीं कहलाता। मस्जिद हरम में या मस्जिद नबी के अतराफ जो मॉल्स वगैरह हैं, उन्होंने सिस्टम कर रखा है, वो एक जगह को डेडिकेटेड करते हैं मस्जिद के लिए और वो हरम से जुड़ा होता है पूरा सिस्टम, पता है ना आपको? मतलब वही माइक सिस्टम जो हरम का है, वो इसका एक स्पीकर यहाँ होता है, आप पूरा सुन सकते हैं। तो ये तो एक अलग मसला है, लेकिन आपका घर मस्जिद नहीं, वो डेडिकेटेड मस्जिदें होती है, ठीक है। और वैसे भी वहाँ उलमा कहते हैं कि आप आके आगे पढ़िए, लोग अपने अपने मुकामात से वहीं पढ़ रहे हैं, दुरुस्त नहीं। जब आगे फुल है तो यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहरहाल तो मस्जिद, चूंकि आपका घर मस्जिद नहीं है तो लिहाजा वहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको मस्जिद में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। घर में इस तरह सिर्फ आवाज़ आने पर आप उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। अस्सलाम वालेकुम। खुतबे में इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेता है तो हमें भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना चाहिए। भाई ने एक सवाल किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नाम ले खतीब खुतबे में तो क्या हम दरूद भेजें? देखिए, खतीब खुतबे में नाम ले रहा है तो खतीब दरूद भेजे, ये उसके लिए ज़रूरी है, हम लोगों का बोलना नहीं ज़रूरी। इसलिए हम सब बोलेंगे तो फिर मस्जिद में आवाज़ शुरू हो जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई शख्स नाम ले तो उस पर वाजिब है कि आप पे दरूद भेजा जाए। अगर हम सुन रहे हैं तो हम दिल में दरूद भेजें। हम अगर जोर से दरूद भेजेंगे तो मस्जिद जुमा के दिन डिस्टर्ब होंगी आदत। तो लिहाजा आप अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जुमे में भी आ रहा है तो आप दिल में दरूद भेज दें जुमा के अंदर, ठीक है। दिल में दरूद भेज दें, बाकी टाइम तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, दिल में भेजें, क्योंकि आप जोर से पढ़ेंगे तो मस्जिद डिस्टर्ब होंगी और जुमे के दिन मस्जिद में आवाज़ होना ये ठीक नहीं है, उसके अदब के खिलाफ है। तो लिहाजा आप वहाँ दिल में भेज दें, या फिर खतीब नाम ले रहा है वो पढ़े, चूँकि नाम हमारे सामने लिया जा रहा है, दिल में दरूद भेजना इंशाल्लाह ये किफ़ायत कर जाएगा। उसको अल्फाज अदा कीजिए वरना पूरी मस्जिद डिस्टर्ब हो। किसी ने सवाल किया, व्हाट अबाउट अ वुमन हु कांट गो फॉर जुमा सलाह एज शी हैज टू टेक केयर ऑफ अदर्स एट होम, एग्जाम्पल ओल्ड पेरेंट्स, उसमें बच्चे भी ऐड के चिल्ड्रन, ठीक। सवाल यह है कि एक औरत जुमा को नहीं जा सकती, मतलब नमाज को, चूंकि उस पर जिम्मेदारियां घर में बूढ़े माँ बाप हो सकते हैं या सास ससुर हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, क्या करें? देखिए, मैंने इसकी वजाहत कर दी, औरत के लिए जुमा मुस्तस्ना है, एक्सेप्शनल, उसको इसकी पकड़ नहीं होगी, अल्लाह पूछेगा नहीं, जो कि 5 लोगों के लिए जुमा नहीं है। पढ़े तो अफजल है, ना पढ़े तो कुछ नहीं। लेकिन मैंने क्यों कहा पढ़ो?
क्यों कहा मस्जिद जाओ? ताकि मस्जिद जाने से कम से कम हफ्तेवारी औरतें वाजो नसीहत तो सुनेंगी, इज्तिमाइयत में जुड़ने से कम एक उनमें जज्बा और जोश तो आएगा, उस नियत से मैंने कहा। तो लिहाजा आप मजबूरन अगर नहीं जाते तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, इसकी कोई पकड़ नहीं है। हाँ, अगर सवाल का हिस्सा ये कि अगर हम जुमा नहीं जा सकते, घर पे है, जिम्मेदारी है, तो क्या करें? तो देखिए, जिसको जुमा नहीं मिली वो क्या पढ़ता है फिर उस दिन? जोहर, उसके लिए जोहर है। जिसको जुमा नहीं मिला उसके लिए जोहर है। और जुमा के लिए जरूरी क्या है कि आप खुतबा जुमा हो और फिर नमाज हो उसके बाद, ठीक है। तो खुतबा जुमा नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे फिर? खुतबा जुमा नहीं होता, आपने जुमा नहीं पढ़ी, मस्जिद नहीं गए, तो आप मुसाफिर थे, आप बीमार थे, आप औरत है या बच्चे हैं, ठीक है, या गुलाम है, तो क्या करेंगे फिर? जोहर पढ़ेंगे, याद रखिए, और 4 रकात होंगी जोहर। तो मैंने ये गलत फहमी देखी, बहुत सारी औरतें जुमा के दिन जुमा के नियत से घर में जुमा पढ़ती है और 2 रकात पढ़ती है। नहीं, घर में जब आप होंगे और जुमा नहीं जाएंगे, जैसे आप कह रहे हैं आप बूढ़े वालिदैन की वजह से नहीं जा सकते, तो कोई मसला नहीं, आप पे कोई पकड़ कोई गिरफ्त नहीं। लेकिन आप जब घर में नमाज पढ़ेंगे तो उस दिन आपकी जुमा नहीं होती है, जुमा नहीं जोहर पढ़ी जाएंगी। तो आप जोहर पढ़िए, जोहर की नीयत से खड़े और जोहर पढ़िए, और जोहर की मौक़िता, जोहर की सुन्नतें और जोहर की सारी चीजें होंगी, याद रखिए, ठीक है। तो लिहाजा आप औरत है, औरत होने चूंकि चिट पर सवाल आया तो मैं औरत है समझ रहा हूँ, तो लिहाजा आपके लिए जुमा मुस्तस्ना है। आप ना भी जाते इंशाल्लाह कोई नहीं, लेकिन जाने की कोशिश करें जब भी मौका मिले, ताकि इल्म में इजाफा और इज्तिमाइयत में जुड़ने से जो बहुत सारे फायदे होते हैं, मस्जिद जाने से जो बहुत सारा नॉलेज होता है, दूसरों को देखकर जो बहुत सारी इस्लाह होती है, इंशाल्लाह वो फायदा आपको। किसी ने एक सवाल किया, जेंट्स नमाज में हैट कैसे रखे? हैट से मुराद मैं समझता हूँ टोपी के बारे में पूछ रहे हैं। और कहा जुमा की नमाज छूट जाए तो कब पढ़ें? स्कूल जाते हैं इसलिए छूट जाती है। 2 सवाल हैं। दो जेंट्स देखिए मस्जिद में हैट पहनते, कैप पहनते, तब कैसी पहने मैं नहीं बता सकता, बस सर पे पहने, क्योंकि अलग अलग कैप की टाइप्स होती है, अलग अलग किस्में होती है, और अलग अलग फॉर्म्स और शेप्स होते हैं, कलर्स होते हैं, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। बस सर ढाके कोई चीज, तो ये कैप पहनना होगी। रहा उनका दूसरा सवाल कि जुमा की नमाज अगर छूट जाती है स्कूल वगैरह की वजह से तो क्या करे? तो जिसकी जुमा छूट जाती है उसके लिए जुमा नहीं, उसके लिए क्या है? जोहर है। और चूंकि उसके लिए जोहर है तो जोहर के इब्तिदाई वक्त और जोहर के इंतहाई वक्त के बीच में उसको जोहर पढ़ना है। तो फॉर एग्जांपल आप स्कूल गए, स्कूल से निकले तो 1:30 बजे स्कूल छूटा है, 2 बजे आप छोटे हैं और घर पे अभी आ रहे हैं, चूंकि स्कूल की बात हुई है, आप घर आ रहे हैं, घर जब आ जाए तो जोहर का वक्त जब तक रहता है, जब तक आप जोहर पढ़ सकते हैं, तो आपके भी जुमा नहीं, जोहर है, ठीक है। लेकिन करना ये चाहिए कि बच्चे वगैरह के लिए वालिदैन स्कूल वगैरह में ऐसी गुजारिशात करे कि ऐसा थोड़ा सा मौका दिया उनके बच्चों को, ताकि वो जुमा जाकर आ जाए। माशाल्लाह बहुत सारे मुस्लिम स्कूल आजकल और नॉन मुस्लिम स्कूल भी प्रोविजन बहरहाल देते हैं बहरहाल। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं हो पा रही तो ऐसा बच्चा क्या करेगा, घर आकर जोहर के वक्त के अंदर जोहर पढ़ ले, उसके लिए जुमा नहीं, इंशाल्लाह वो जोहर पढ़ सके। फैज भाई, मैंने सुना था कि खुतबे के दरमियान की दुआ कबूल होती, एक ये वो सही है क्या? दूसरा, ये हम बच्चों को लेके जाते जुमे का दिन, बच्चे काफी डिस्टर्ब भी करते खुतबे के वक्त, तो उनको कैसा, जैसा रोकना, कैसा खामोश भी रहना, बोलना नहीं है? तो भाई का सवाल है कि जुमा के खुतबे के दरमियान जो दुआ की जाती है वो कबूल होती है। इस ताल्लुक से मेरे इल्म में कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन ये बात मैं ज़रूर बयान करूंगा कि जुमा के खुतबे और ईद के खुतबे में इमाम दुआ कर सकता है और यहाँ इज्तिमाई दुआ की जा सकती है। इसका मैंने पिछले सवाल के जवाब में तफसीलात रख दी कि जब खतीब दुआ करे तो उसके अंदर आप आमीन कह सकते हैं, लेकिन जोर से ना कहें क्योंकि मस्जिद डिस्टर्ब होती है। आप दिल में आमीन कहें, हल्के से आमीन आप बहरहाल इसमें कह सकते हैं। लेकिन क्या खुतबे के दौरान की गई दुआ कबूल होती है? वल्लाह वालो, मेरे इल्म में इसके ताल्लुक से कोई बात अभी नहीं। रहा सवाल का एक हिस्सा जो भाई ने सवाल किया वो ये है कि बच्चों को मस्जिद ले जाना जिसमें बहुत डिस्टर्ब करते, खास और जुमा में, कैसा है? तो मैं यही कहूँगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बच्चे मस्जिद आते थे तो तरीका ये था, बड़े आगे, बच्चे पीछे और औरतें उसके पीछे। अब तो औरतों का अलग इंतजाम है, तो आप होंगे बड़े आगे और बच्चे पीछे, तो आप बच्चों को पीछे बिठाएं। इंशाल्लाह जो भी डिस्टर्बेंस होंगे उनका आपस में एक दूसरे से होंगे। लेकिन बच्चे से मुराद वो बच्चा जो समझदार अगर हो जाए तो फिर तो आप उसको साथ साथ में रखें, लेकिन वो बच्चा जो समझदार नहीं है तो उसको आप पीछे रखना चाहिए, वो पीछे रहेगा, आप नमाज पढ़ के जाके उसको ले लें। या फिर बहुत छोटा है, नुकसान कर सकता है अपना, तो फिर कोशिश ये करे घर छोड़ कर आए, उसको मस्जिद में ना लाए, इसलिए कि फिर आप भी डिस्टर्ब होंगे और दूसरे मुसल्लियान भी उससे डिस्टर्ब होंगे। वरना और अगर थोड़ा बड़ा है तो पीछे रखिए, और बड़ा है, समझदार है, तो अपने साथ सफ में रखिए इंशाल्लाह। जबकि वो तहरत जानता है, वजू जानता है, गुस्ल करता है, तमाम चीजें। उम्र पे उसकी 6 साल भी हो सकती है, 7 साल भी हो सकती है, उम्र से डिफाइन नहीं कर सकते, बच्चे की समझदारी पर है, तो आप उसको रख सकते हो। और अगर उतने में भी समझदार नहीं तो उसको पीछे भी रख सकते। रिवायतों में ऐसा मिलता है कि 7 साल, 8 साल, 9 साल के सहाबा ने नमाजें पढ़ी और दूसरे सहाबा ने उनके पीछे नमाजें पढ़ी, तो इमाम बन सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक उसूल अक्लदार होना, चेक करते हैं, हाँ अक्लदार है क्या तेरी, तो सब में खाऊंगा नहीं तो नहीं, ये बिल्कुल बेकार की बात है। तो जानवरों के लिए चेक किया जाता है कि उनकी उम्र कितनी है। इंसान तो उनकी अकल से और समझदारी से पहचाने जाते हैं। एक आदमी बहुत बड़ा लेकिन पागल हरकतें करता, तो क्या आप सब में आगे खड़े करेंगे? आप बोलेंगे पीछे खड़े करो। तो उम्र से नहीं, उसकी समझदारी पे डिपेंड। तो अगर समझदार है तो आगे लाइए, लेकिन बच्चों को छोड़ना
मुकम्मल तौर से तर्क कर देना, मस्जिदों से दूर करने का सबब मत बनाइए, जैसा आजकल हो रहा है कि बच्चों को मस्जिदों से दूर रखा जाता है। बचपन में मारा पीटा जाता है मस्जिद में आकर, बाद में बड़े होते बोलते मस्जिद में आओ, तो बचपन में हकालते हो बाद में बुलाते हो, ये कौन सा उसूल है? बचपन से उनको रगबत हो मस्जिदों से, उसके लिए आप कोशिशें करें, जुमा की शक्ल में, आम दिनों में शक्ल में, आम नमाजों की शक्ल में। हाँ वो आवाज़ करेंगे, हाँ वो कभी कभार चिल्लाएंगे, हाँ वो कभी कभार पेशाब और पैखाना भी कर सकते हैं, हाँ वो कभी कभार कुछ गलतियां भी कर सकते हैं, उन सबको हमको बर्दाश्त करना होगा, तभी तो वो मस्जिदों से उनका राब्ता खाए। मैं अच्छे से जानता हूँ, जब मैं छोटा था तो बहुत ज़माने तक छोटे थे मस्जिद जाते थे, तो मस्जिद गए तो हमको ये तय रहता था कि पढ़ने वाली इधर से उधर से, बस कहाँ पढ़ती है बचाना था अपने आप को, समझे आप? मस्जिद जाके बच्चा खड़ा हुआ दीवार को हाथ लगाए, दीवार को हाथ लगाए, तो अब वो टाइम पे हमारा काम यह था कि बचना कैसे अपने को। तो गोया मस्जिद बच्चे का जाना मतलब जंगल के अंदर एक मेमने का, मतलब भेड़ का छोटा बच्चा, छोटा जब रहता ना, बकरी का बच्चा है मेमना वाली छोटा, वो जाना जैसा होगा कि शिकारी भेड़िए बैठे हुए पूरे हर तरफ। हाउस से बैठा, पट्टे को क्या जरूरत है, तारत खान में क्या घर से करके आना, पट उसको पेशाब नहीं आ सकता, वहां फटका पड़ा उसको, ज्यादा देर बैठा, चल उठ उठ, तेरे को क्या जरूरत, 3-3 बार धोने की, एक बार तो चल निकल, पैर धोने की क्या जरूरत है? तो गोया उसको वजू की जरूरत नहीं। सफ में आकर अव्वल सफ में सब कुछ ऐसे मांग करके आया, हालांकि शऊर वाला लड़का है, चल पीछे जा, मतलब मेरा हक पहले, पीछे जाना पड़ेगा उसको, वहां भी फटका पड़ेगा। चटाई को कुछ किया, उस पे इल्जाम, फुना बैठा उस पे इल्जाम, मस्जिद में मछलियां थी हाउस में हाथ डाला, वहां भी फटका सुखाना है, मतलब हर जगह जगह धक्के धक्के पे बेचारे को फटके खाते हुए जाना है। अब वो बज्जन होके मस्जिद से निकल के चला गया, ये बहुत मारते मस्जिद में, अब्बा को साथ गया तो अब्बा को चिपक के रहता, इसलिए कि दूसरे मारने वाले, ठीक है। अब अब्बा भी कब तक रहेंगे, बोलेंगे पीछे जा कि फटके पड़ने वाले। अच्छा ये नहीं मारेंगे तो पड़ोस वाले बच्चे वो बंड ऐसे लाके छोड़े हुए हैं वो दौड़े, तो पूरा सिस्टम वो हो गया। नतीजतन हमारे बच्चे बज्जन होके मस्जिद भाग जाते। अब बड़ा हो गया, मस्जिद आना रे बाबा, बहुत खा लिया बचपन में, काफी उतनी सेकिंग बहुत हुई मेरी, अब नहीं होना। तो बचपन में बज्जन करते हो, बड़े होके बुलाते हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत और ज़ात दुनिया में मौजूद है, मस्जिद नबवी में आप इमामत करते हैं और आगे खड़े होते हैं और ये इरादा करते हैं कि आज मैं रकात लंबी करूंगा, लंबे सूरे पढ़ूंगा। और जब आप नमाज को सूरे फातिहा के बाद कोई सूरा पढ़ते हैं, बच्चे की पीछे से रोने की आवाज़ आती, जैसी रोने की आवाज़ आती है हज़रत माता आप अपनी नमाज को जो नियत की थी उसके मुकाबले में छोटी कर देते हैं, जल्दी ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपको बर्दाश्त नहीं होता है कि एक बच्चा रो रहा है, उसकी माँ का दिल थोड़ा होता खींचता है। तो मस्जिद नबी में छोटे छोटे सहाबा रोते थे, उनकी आवाज़ें इमाम के कानों तक जाती थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने पढ़े कभी नहीं बोला कि कौन लाता रहे इतने छोटे छोटों को, अन्ना मत लाया करो और जलील करता उठ के, नहीं कभी नहीं किया। हमारे पास अगर कोई बच्चा रो तो इमाम साहब 2 से 3 दिन बर्दाश्त, फिर बोलेंगे कौन लाता उसको, लाओ पट्टी बुलाओ, वो वाला वो हो रहा रोज, ये किसका पोता है, ये आना नहीं मस्जिद के अंदर, अब दिखाना मेरे को तो होगा, तुम्हारी नमाजें तो खराब हो रही हमारी नमाजें भी खराब हो रही, इन्हें अल्लाह तक नहीं चिल्ला। और वो बच्चा, उसका बाप भी बिल्कुल रुसवा हो जाता बच्चे की वजह से और बोलता बेटा मैं तो चाहता हूँ तुझे नमाज को ले जाना, इमाम साहब फिर ऐलान ना कर दे, मुझे डर लगता है, ये करेंगे, ये शरारत भी करेंगे, ये हो सकता है जिद भी करें, ये रोएंगे भी। और ऐसा किया मस्जिद नबवी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में, सबसे दुनिया के सबसे बड़े इमाम, इनसे बड़ा कौन हो सकता। इन्होंने बर्दाश्त किया तो हमारे इमाम कौन से इनसे आगे हैं। बचपन में हकालते हो वज़न करके, बड़े होने के बाद लाने की बातें करते हो। बचपन से मोहब्बत और उल्फत जगह उनके दिल में मस्जिदों से, कि वो राब्ता कायम करे, मस्जिदों में जाने वाले बन जाए। जवान हो तो मस्जिदों में उनकी जिंदगी गुजर, वो तब होंगे जब बचपन से मस्जिदों में आते होंगे, माँ की गोद में आते होंगे, बाप की गोद में आते होंगे। माँ को तो आना बंद नहीं कर दिया आपने, तो भाई छोड़ दो माँ को, चल बाप की गोद में आते होंगे, अब बाप को बंद कर दोगे रुसवा करके ऐसा बोल के, तो कैसा होगा, सफों में भागेंगे भी, कभी होता है। तुर्की की मस्जिदों में उमूमन वो लिखते हैं कि अगर पिछली सफों से बच्चों की आवाज नहीं आ रही है तो फिक्रमंद हो जाओ, तुम्हारी नस्लें कहाँ जा रही। और अगर हमारी सफों में आवाज आ जाए पीछे से बच्चे की, तो बोलते हैं अब्बा जान बच्चे को कल से इधर मत लाना, मत कीजिए ऐसा। हाँ बहुत ज्यादा जिद्दी और शरारती बच्चे हो तो एक अलग बात है, बट मुझे मालूम है बच्चे कंट्रोल में होते हैं, मस्जिद का एहतराम करते हैं, बल्कि आते टोपी पहन लेते हैं, छोटे भी है तो ऐसी बड़ी टोपी डाल के बाद इधर उधर जारी, लेकिन बराबर एहतराम करते हैं मस्जिद का। इतनी समझ होती यार इंसान के, तो होने दो, करने दो, कभी थोड़ी शरारत करने दो, कभी कुछ चीज करेंगे, लेकिन बाद में। और बच्चों के ताल्लुक से गलतफहमी लोगों को ये कि बच्चे बोले तो गलत ही होता, सही नहीं हो सकता, ऐसा कोई उसूल है। एक बार मुझे अच्छे से याद है, मैं छोटा था, मस्जिद में जमात थी 5:15 बजे और मस्जिद की घड़ी में बना हुआ था 5, याद है ना आपको, डिजिटल क्लॉक नहीं थी, वो पुरानी कांटे रहते थे, एक छोटा कांटा एक बड़ा कांटा। अब उतनी समझ तो थी, शऊर है, 8-9 में हूँ तो इतना शऊर तो हो जाता, आदमी 12-13 ईयर्स का हो जाता है, तो 5:15 कर दिया उसको। 5 था तो गलत मैसेज आ रहा ना, अजान का टाइम तो लिखते नहीं इंडिया में, सलात नमाज का टाइम लिखते हैं, 5:15 कर दिया। अब एक साथ पीछे क्या करा, अब ये रेडी रहना पड़ता अपने, कैसे थे आने वाला हाथ, क्या करा, वो टाइम 5 था 5:15 कर दिया, क्या करा, मस्जिद से नमाज में फिर करने की क्या जरूरत थी, लेकिन गलत था ना वो, बच्चे तुम्हारा पाठ चलो निकला है, मतलब सही काम भी किया तो तुम नहीं कर सकते, क्यों, तो तुम
बच्चे हो, ये कौन सा उसूल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। समझ रहे, ये कौन सा एहतराम, कौन सा उसूल है, गलत सही बोल रहा। हालांकि एक मरतबा अब्बासी खलीफा के पास एक शख्स नुमाइंदगी करने अपनी कौम की और उम्र में छोटा था। तो अब्बासी खलीफा ने ऐसे ही कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई उम्र रसीद आदमी नहीं है जिसको तुम भेजो नुमाइंदगी के लिए? तो उस बच्चे ने अच्छा जवाब दिया, कहा खलीफा हमारी इस उम्मत में कई ऐसे लोग हैं जो उम्र के एतबार से आपसे बड़े हैं, फिर भी वो खलीफा नहीं है। आप खलीफा हैं, आपका में हालांकि उम्र, तो मेरा उम्र में बड़ा होना जरूरी नहीं है। मैं जिस मुद्दे को पेश करना है आप वो सुनिए, अगर उसमें कुछ हो तो आप बताइए। बात जो की जा रही वो असल कहने वाला, अब एक छोटा बच्चा है, जहाँ पर उसूल है छोटा बच्चा गलत ही होता। एक छोटा बच्चा आप पूरा आगे गढ़ा है, मत जाओ, चल रहे तो छोटा पे क्या गढ़ा वाला, अब जाके गिर गए। सही बोल रहा था यार, उनने गढ़ा है आगे, सही गढ़ा था। तो बच्चे की इन्फॉर्मेशन गलत होना जरूरी नहीं, वो राइट हो रहा आगे गढ़ा है, मत जाओ। नहीं बच्चा है, उसको क्या समझता, ऐसा नहीं, ठीक है। तो बहरहाल उनका एहतराम कीजिए, उनको सुनिए, बल्कि उनको मुकाम दीजिए। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु एक मरतबा गुजर रहे हैं, अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु और बाकी दीगर सहाबा खेल रहे हैं। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु फरमाते जो है उमर इब्न खत्ताब जैसे ही वहां से गुजरे तो बच्चे फटाफट भागने लगे, क्योंकि खलीफा था तुम्हारा, भागने लगी। अब्दुल्ला बिन जुबैर छोटे थे काफी, जब इनकी वालदा ने हिजरत की, ये हिजरत के वक्त खुबा में पैदा हुए थे, तो मतलब 11 साल उम्र होंगी, हार्डली 13 साल 12 साल खेल रहे, सब बच्चे भाग गए। उमर इब्न खत्ताब सब भाग गए। उमर इब्न खत्ताब रुकिया कर और कहा अब्दुल्ला तुम नहीं भागे, सब भाग गए बच्चे। तो कहा अमीरुल मोमिनीन मैंने कोई ऐसा गलत काम किया नहीं जो डर के मुझे आपसे भागने की जरूरत है, पहला। दूसरा, रास्ता इतना छोटा नहीं है कि मैं खड़ा रहूं तो आप नहीं जा सकते जो मैं यहाँ से हटूं, इसलिए मैं नहीं भागा। उमर इब्न खत्ताब खुश हुए और चले गए। सही जवाब है ना। एक, मैंने कोई गलत काम नहीं किया जो आपसे भागूं। सेकंड, रास्ता इतना छोटा नहीं है कि आपको जगह देने के लिए मुझे हटना पड़े, मैं नहीं हटा, इसलिए आपने एहतराम किया ना। ये कहा कि उमर से जबान लड़ा था, ले दो, हमारे पास तो यही होता भाई, सही बोलो या गलत बोलो, बोला ही कैसा। हालांकि एहतराम में नहीं है, अगर किसी बड़े के सामने मुंह ही नहीं खोलना एहतराम होता तो ये सहाबा कभी मुंह नहीं खोलते उमर इब्न खत्ताब जैसी शख्सियत के सामने। चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी का मुकाम है दुनिया के अंदर तो कौन है? अबू बकर सिद्दीक। और उसके बाद कौन है? उमर इब्न खत्ताब। मुंह नहीं खोलते थे, नहीं अब आप उमर जो बोल रहे ठीक है, क्यों तुम खड़े थे? नहीं मैं आपको जवाब, आप बड़े नहीं, जवाब दिया कहा मैंने कोई गलत नहीं किया, लिहाजा इसलिए मैं नहीं भागा। दूसरा, रास्ता इतना छोटा नहीं था कि आप और मैं एक साथ ना चल सके, इसलिए मुझे हटने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि क्या जबान दराज है कि तुम्हारी वालदा को तुम्हारे वालिद को बोलता, जुबैर को जाके कैसा पाले के बच्चा, अस्मा को बोलता जाके तुम्हारी माँ तो फुला है, नहीं कुछ नहीं। आप खुश हंसते हुए गए। एहतराम कीजिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए। तो बहरहाल लाइए मस्जिदों में, उनका ख्याल करते हुए, बहुत ज्यादा छोटे तो मैं ये कहूँगा एहतियात करें, या फिर बच्चों की साथ में रखें, अपने साथ ना रखें तो इंशाल्लाह कम, क्योंकि आपके साथ होंगे तो मोहब्बत में ज्यादा डिस्टर्ब करते होंगे। नजदीक हो तो गोद में बैठेंगे, पीछे रहेंगे तो आराम से बिल्कुल हाथ रख के बिल्कुल बैठेंगे, टोपी पहन के एकदम। तो लाइए ताकि उनकी एक मोहब्बत पैदा हो, फिर वो आए और बच्चे किसको कहते वो भी समझ ले, वरना पता चला बड़े बड़े हो गए, 17-18 साल भी हो रहे तो अक्लदार नहीं, बच्चा ही बोले, सब में मत खा रहे और फला, ये सब नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल ये चीजों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आजकल काफी अप टू डेट है। मैंने देखा हूँ छोटे बच्चे जो पहले जमाने में जिनको सफों में खड़े रहने की इजाजत नहीं थी, आज पहले सफों में भी दिखते हैं, क्योंकि वो पहले आया जुमा को तो पहले खड़े रहना उसका हक है, उसको कोई पीछे नहीं कर सकता। और होता था हम लोग 12, 13, 14 साल के हो गए, सफों में पहले खड़े होते थे, बाद में आने वाले हमको पीछे करते थे और हम चप्पलों में वो धूप में खड़े रहते थे और ये लोग आराम से मंडप के अंदर और मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे। छोटे होने के नाते हमने जुमा पढ़ना छोड़ दी थी फिर, कि तो चप्पल में बहुत गर्म होता था, कभी चप्पल भी नहीं रही तो बोलते थे चप्पल, अच्छा चप्पल में भी समझ लीजिए, मुझे अच्छे से याद है, चिलचिलाती धूप गर्मी के दिन, मस्जिद फिर उसके बाद मंडप, उसके बाद खाली हिस्सा चप्पल है, वहाँ खड़े कर देते बच्चों। हालांकि बच्चे पहले से आगे बैठे, बच्चे बोले तो बच्चे नहीं, बालिग है, 12, 13, 14 साल बालिग हो जाता है इंसान, शरई एतबार से, कानूनी एतबार से नहीं। इन्होंने पता नहीं कानूनी एतबार से ले लिया, शरई एतबार छोड़कर, अक्लदार 18 साल के बाद आ रही तो वो देख रहे। बहरहाल पीछे खड़े हो जाना, तो फिर एक टाइम ये आया कि हम मस्जिद में नमाज को जाना छोड़ दी, इसलिए धूप में खड़े हो। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि धूप में खड़े तो पैर बर्दाश्त नहीं कर रहे, धूप, चप्पलें होती तो चप्पल को लेते पैर के नीचे, तो पीछे आके फिर वही चप्पल में नमाज पढ़ रहा, समझे आप? ना ऐसा खाने देंगे ना ऐसा खाने देंगे, लोग नहीं करने देंगे। तो ऐसा मत कीजिए बच्चों को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा हूँ बच्चे आते हैं, समूह में बैठते हैं, बल्कि बच्चों ने अपना हक लेना भी सीख लिया कुछ जगह। कोई बेचारा क्यों हटना, पहले पूछते भी नहीं थे बच्चे, क्यों हटना पूछे तो बोलता ठीक है तो समझ आप। बहरहाल तो उनको एहतराम दीजिए इंशाल्लाह। आज बचपन में उनको एहतराम आप देंगे, कल वो इंशाल्लाह मुसल्ली बनेंगे। किसी ने सवाल किया सूरह कहफ पूरा पढ़ना चाहिए या स्टार्टिंग की 10 आयतें और लास्ट की 10 आयतें काफी होती है? देखिए सूरह कहफ को जुमा के दिन पूरा पढ़ना है। ये स्टार्टिंग की 10 और एंडिंग की 10 मैंने इसकी फजीलत सिर्फ बताई, वो है कि दज्जाल से हिफाजत के लिए ये आयतें काफी है, लेकिन जुमा के लिए पूरा पढ़ना है। ये दज्जाल से महफूज रहने के लिए आप ये कर सकते, लेकिन जुमा के लिए आपको पूरा जो है सूरतुल कहफ पढ़ना है, कि उसके अंदर 10 आगे की 10 पीछे की नहीं, पूरा सूरतुल कहफ उसके अंदर आपको तिलावत करना है, जुमा का जहां तक मामला।
किसी ने एक सवाल किया, इज देयर एनी सिग्निफिकेंस रिगार्डिंग चैरिटी गिवन ऑन द डे ऑफ जुमा? क्या इसकी कोई खास फजीलत है कि जुमा के दिन सदक़ात दिए जाए? तो बहरहाल जुमा के दिन दिए जाने वाले सदक़ात की कोई खास फजीलत हमें रिवायतों में नहीं मिलती, लेकिन हम ये कह सकते हैं जुमा का दिन एक अफजल दिन है, तो लिहाजा इसके अंदर जहाँ आप नमाजें पढ़ रहे हैं तो वहाँ आप सदक़ात भी दे सकते हैं। लेकिन क्या ये सदक़ात अफजल होंगे, इसके ताल्लुक से कोई दलील चूँकि हमको नहीं मिलती, तो हम कहेंगे वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। वरना सदक़े का उमूमन सवाब बहुत होता है, आमतौर से 1 से लेकर 700 और 700 के मल्टीपल टाइम्स होता है, जो कुरान की आयत साबित है। बहरहाल वो सदक़े का सवाब वैसे ही उमूमन बहुत ज़्यादा होता है, 1 से लेकर 700 मल्टीपल टाइम्स ऑफ 700। तो बहरहाल जुमे के दिन सदक़े की खास फजीलत के ताल्लुक से कोई रिवायत मैं नहीं जानता। किसी ने सवाल किया, इज इट गुड टू स्टार्ट द बिजनेस आफ्टर प्रेयर ऑफ जुमा, व्हाट इफ द प्रोफेशन इज ऑफ डॉक्टर? किसी ने सवाल किया कि क्या जुमा के दिन बिजनेस या कोई चीज़ जुमा के बाद शुरू करना चाहिए, लेकिन अगर एक डॉक्टर हो तो वो क्या करे? देखिए, मैंने जो बात आपको कही हुई है, जुमा की अजान हो जाए तो बिजनेस बंद करना है नमाज होने तक। तो ये नहीं है कि जुमा सुबह से बंद रखना है जुमा के बाद तक। तो आप जुमा से पहले बिल्कुल खोल सकते हैं, एज अ डॉक्टर, एज अ इंजीनियर, एज अ आर्किटेक्ट, एज अ लॉयर, सब कुछ कीजिए, बस जुमा की अजान हो जाए। अब चूंकि अजान मल्टीपल होती है, गल्फ वगैरह में एक ही अजान होती है, अब यहाँ मल्टीपल होती है, तो जिस मस्जिद में आप जा रहे हैं उस मस्जिद की अजान जब खतीब चढ़ना है उससे पहले फ्री हो जाए, समझा, और खुतबे से पहले पहुंच जाए तो आपके लिए इंशाल्लाह काफी है। तो जुमा तक बंद रखना कोई जरूरी नहीं है, जुमा से पहले आप खोल दीजिए, फजर के बाद आप खोल दीजिए, जुमा तक खुला रखिए, जुमा की अजान हो जाए बंद कर दीजिए, जुमा की नमाज पढ़ के खोल लीजिए, ठीक है। तो लिहाजा बंद रखना जुमा से पहले जरूरी नहीं है, सिर्फ अजान होने के बाद बंद रखना, नमाज होने तक आपकी जिस मस्जिद में बहरहाल आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल अलग अलग मस्जिदें अलग अलग वक्तों में अजान और नमाज होती है। तो ये इंशाल्लाह अजीज काफी रहेंगी। जनरल टर्म्स में कहूंगा 12 साढ़े 12 बजे बंद करिए, 2:30 बजे खोल लीजिए, 2 बजे खोल लीजिए, क्योंकि उमूमन अजानें 12:30 से शुरू होती है। जिस इलाके में हम लोग रहते हैं 2 बजे तक तो बिल्कुल सब खत्म हो जाता है, तो 1.5 घंटा बंद रखना। मैं मस्जिद में जो जाता हूँ 1 बजे अजान होती है, खुतबा चालू होता है, उसके बाद 1 बजे बंद होती है, कोई मसला नहीं। या आपके इलाके में एक ही मस्जिद 1 बजे होता है, ठीक, कोई मसला, ठीक है। तो कोई बंद रखना जरूरी है जुमा तक। गलतफहमी लोगों को ये कि जुमा से पहले बिजनेस नहीं चलाना, फिर जुमा की नमाज क्या दुकान खोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जुमा से पहले खुला रखिए, हाँ अजान हो जाए जुमा की तो बंद कीजिए, जाइए बिजनेस बंद करके नमाज पढ़िए, आइए फिर बिजनेस खोल लीजिए, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। किसी ने एक सवाल किया है, सवाल उन्वान से मुतालिक नहीं, लेकिन जरूरी समझना जवाब दे दूं। किसी ने सवाल किया कि सेल्फी, आजकल सेल्फी के बहुत क्रेज हो चुका है, और खास कर सेलिब्रिटीज, स्कॉलर्स के साथ भी मर्द और खवातीन घेर लेते हैं, ये कहाँ तक दुरुस्त है? लोगों को नसीहत करें। किसी ने सवाल किया सेल्फी के ताल्लुक से कि आजकल लोगों को बहुत क्रेज हो गया है, सेलिब्रिटी स्कॉलर्स को भी नहीं छोड़ते हैं। तो बहरहाल देखिए, सेल्फीज, ये मैंने इससे पहले इसकी तफसीलात रखी थी। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के एक स्टडी के एतबार से उन्होंने एक सेल्फी लेना और सेल्फी क्रेजी बन जाना, क्रेजी समझते हैं ना, सेल्फियां लेते रहना, इसको एक बीमारी डिक्लेयर कर दिया है। सेल्फिटिश बोलते हैं उस बीमारी। जो आदमी ऐसा हो जाता है कि सेल्फी लिए बगैर उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले बोलते हैं ना, हाथ खुजारा, पीठ खुजारा, तो पीठ खुजारी तो फटके पड़, हाथ खुजारा पैसा आएगा, ऐसा कुछ तो भी उसको खुजाता है, क्या नहीं पता, उसको प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके नतीजे में वो सेल्फी लेने के बाद एक उसकी एंग्जाइटी, उसके अंदर का वो जो वो रिलैक्स होता है, उसको अच्छा लगता है, और फिर वो सेल्फी के लिए अलग अलग मूड्स, अलग अलग फेस, अलग अलग एक्सप्रेशंस देता है, ताकि वो सेल्फीज ले और अलग अलग बैकग्राउंड्स को चॉइस करता है। तो ये ऑफिशियली अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की तरफ से ये एक बीमारी डिक्लेयर हो चुकी है जिन लोगों को। अब ये बीमारी है, समझ जाइए आप, मतलब इसकी लत लगती आदत है। अवॉइड करना एक बेस्ट चीज है, याद रखिए, अवॉइड करना बेस्ट चीज है, इसको ना लेना ही सबसे अच्छा काम है, याद रखिए, और इससे बचना ही सबसे बेहतरीन चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी चीज है, याद रखिए। मैंने पूरी अपनी लाइफ में आज तक सेल्फी नहीं ली, अपने फोन से ना किसी और के पास, आज तक अपनी खुद की नहीं ली। मेरे फोटोज जो एक बार लिए, पता नहीं 2007-8 के वो रिकॉर्डिंग्स, वही फोटो हर जगह पेज थे, कभी मैंने चेंज नहीं किया। क्योंकि आईडी होता है फोटो, उसको चेंज करना जरूरी नहीं। हाँ, जब बाल सफेद हो जाएंगे, धोखा ना हो, बल्कि जब सफेद वाली डाल देंगे, अभी काले जब तक है तो चलने दो। ब्लैक हेयर्स वाली फोटोज है पूरी, वो दाढ़ी भी काली है, मूंछ भी सब काला ना, चलो। और जब सफेद हो गए तो फिर चेंज, चूंकि धोखा हो जाएगा, डाल देंगे। मेरा अभी तो जरूरत नहीं, तो 8-10 साल से सेम फोटो से जरूरत नहीं, मैंने नहीं की, एहतियातन। कभी कभार जरूरत पड़ने पर खींच लेना, समझ में आ रहा है, फोटोज आईडी के लिए होता है ना, आईडी देना है वो किसी को फौरन जल्दी से, तो खींच ले। सेल्फी के बदले सामने किसी को लेने लगा तो और क्लियर फोटो आती, बहरहाल। लेकिन ये एक बीमारी है, अब इसका क्रेज इतना हो चुका है, इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि ये बीमारी साबित हो चुकी है और लोगों को हो रही है, याद रखिए। और इतना अजीब और गरीब क्रेज किसी को इंतहा नहीं, अजीब और गरीब क्रेज, इससे लोगों को बचना चाहिए, याद रखिए। ये बहुत खतरनाक चीज है, इसको अवॉइड कीजिए जब तक कि आपको जरूरत नहीं है। एज ए इंफॉर्मेशन आपको देना है,
तो ठीक है, न्यूज़ देना है, कवरेज देना है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसे हालात यहाँ चल रहा है, ये हुआ है, मेरे पीछे देखिए अब ये हो रहा है, ठीक। लेकिन इसको एज अ एंजॉयमेंट थोड़ी दिन आप करेंगे, बाद में आप इसको बहुत ज़्यादा नुकसान, और हद ये होगी कि झूठ मूठ हर चीज़। पहले तो ये था ऐसा खींचते थे सामने बिठा के, अब क्या होगा, खाना खा रहे, अच्छा खाना खुद का भी नहीं हो, किसी और का है, अच्छा दिखा, सजावा अच्छा है, भाई साहब एक फोटो ले लो, वो भी बोलता चलो खाने के पैसों से वैसे ही